इतना धीरे काम करती है। क्या तू चाहती है कि ये आंटी के पेट का बच्चा भूखा रहे? माँ, आप उससे क्यों बहस कर रही हैं? माफ करना, अगली बार मैं जल्दी करूंगी। ये क्या? ये फिर क्या हो रहा है? पापा, दादी, ये आंटी का बच्चा कह रहा है कि उसकी गर्दन बहुत दुख रही है और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ओए, तूने मुझे श्राप दिया। तुम मेरे बेटे को श्राप देने की हिम्मत कैसे करती हो? पापा, वान वान झूठ नहीं बोल रही है। आप जल्दी से ये आंटी को अस्पताल ले जाकर दिखाओ। अगर तूने फिर से बकवास की तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। दफा हो जा। अरे ओ मनहूस लड़की, जब तूने अपनी माँ को शाप देकर मारा था तभी तुम्हें पहाड़ पर फेंक देना चाहिए था। अब मेरे पोते को शाप दे रही है। दादी, ये आंटी का बच्चा सच में खतरे में है। आपको वान वान पर विश्वास करना होगा। आज के बाद तू मेज पर बैठकर नहीं खाएगी, यहीं बैठकर खा लेना। वान वान झूठ नहीं बोल रही है। काश माँ अभी भी होती तो अच्छा होता। आउच, बहुत दर्द हो रहा है। ये तो प्रसव होने वाला है, जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। मेरे प्यारे पोते को आशीर्वाद दो कि वह स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। माँ, सब ठीक हो जाएगा, जरूर सब ठीक होगा। अरे डॉक्टर, क्या हुआ? क्या प्रसव सुरक्षित था? आपकी पत्नी तो ठीक है, लेकिन बच्चा गर्भनाल से दम घुटने के कारण मर गया। क्या? मेरा बच्चा मर गया? मेरा प्यारा पोता। तुम बहुत ही मनहूस हो। तुम्हारी वजह से ये आंटी को श्राप मिला, गर्भपात हो गया, मेरा कोई बेटा नहीं रहा। आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। माँ, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। अगर आप यहाँ होती तो आप जरूर वान वान पर विश्वास करती और वान वान की रक्षा करती। निंग यूजू, निंग यूजू। निंग यूजू, निंग यूजू। हेलो, नमस्कार सब लोगों को। मैं निंग यूजू हूँ। अब मैं आप लोगों के लिए एक गाना गाऊंगा। क्या? भतीजी मिल गई है? क्या मेरी भतीजी मिल गई है? हस्ताक्षर रद्द करो। मैं अपनी भतीजी को लेने के लिए जा रहा हूँ। ऑपरेशन रोक दो। जाओ और अपनी भतीजी को ले आओ। प्रस्तुति रोको। तुम मनहूस हो, तुम अब भी बहस करती हो। तुम मुझे मेरा पोता वापस दो। मेरे पेट में पल रहे बच्चे ने खुद ही ऐसा कहा। वान वान को सच में पता नहीं है। तुम अभी भी बच्चे का नाम लेती हो। पति, इसे हमारे बेटे की जान के बदले जान लेने दो। बच्ची, मुझे निर्दयी मत समझना। केवल जब तुम मरोगी तभी मेरा ली परिवार शांति में रह पाएगा। पति, तुम अपने आप को क्यों मार रहे हो? मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। हमेशा लगता है कि ये मनहूस मुझे ही श्राप दे रही है। कोई अदृश्य शक्ति है। मैं इसे कितना भी नियंत्रित करने की कोशिश करूं, ये नहीं होता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हम एक छोटी लड़की को मार नहीं सकते। तुम सचमुच अशुभ मनहूस। तुम बहुत दुष्ट। बस करो, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। रहने दो, इसे पहाड़ों में फेंक आओ। इसके खून को मत लगने देना, हमारे घर के फर्श को गंदा करे। मुझे विश्वास नहीं है वीरान जगह पर जहाँ जंगली जानवर हैं ये जीवित रह पाएगी। सही कहा, केवल यह मनहूस जब मर जाएगी तभी हमारा ली परिवार वंश चला पाएगा। बेटा चलो। चलो। पेइत्सी ने शुरू में सलाह नहीं मानी और ली जुआ से शादी करने को अड्डी रही। बाद में ली परिवार ने उससे मरने को छोड़ दिया और वह प्रसव पीड़ा से मर गई। अब ली जुआ ने दूसरी शादी की है और बच्ची कष्टों में जीवन जी रही है। छोटी भतीजी को निंग परिवार वापस ले आओ। वह निंग परिवार की आंखों का तारा होगी। उसे अब और कष्ट नहीं सहने पड़ेंगे। छोटे भाई, तुम क्या देख रहे हो? छोटी भतीजी को लेना ज्यादा जरूरी है।
पिताजी, वान वान को मत छोड़ो पिताजी। ओह, तुम अभागी लड़की। हम बाप बेटी का रिश्ता यहीं खत्म होता है। अब मुझे कभी इतना बुरा दिन नहीं देखना पड़ेगा। अरे अरे, पिताजी, घर में इतनी गरीबी है कि हम मुश्किल से ही गुजारा कर पा रहे हैं। ये सब इस पैर की वजह से है। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी वजह से। ये सब तुम्हारी वजह से है। मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा है। इस शहर में हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। फिर जीने का क्या मतलब है? मर ही जाते हैं। नहीं, ये इस निर्जन स्थान में आधी रात को तुम किसकी बच्ची हो? अंकल, मेरा नाम ली वान वान है। मेरे परिवार ने कहा कि मैं बदकिस्मत हूँ। उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मेरा कोई घर नहीं है। बच्ची, ऐसी बेवकूफी भरी बातें मत करो। हर बच्चा अपने माता पिता के लिए अनमोल होता है। अगर उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया तो वे बहुत ही निर्दयी हैं। अगर तुम्हें मुझ पर कोई ऐतराज नहीं है कि मैं गरीब और बेकार हूँ, तो अब से मैं तुम्हारा पिता बन जाऊं, ठीक है? अंकल, क्या आपको डर नहीं लगता कि मैं आपके लिए दुर्भाग्य लाऊंगी? नहीं लगेगा। ईश्वर ने हमें मिलाया तो वह मुझे बताना चाहते थे कि मुझे अच्छे से जीना चाहिए। अब से अगर मेरे पास खाने के लिए कुछ भी होगा तो तुम्हारे पास भी होगा। पिताजी, इतने घने जंगल में मुर्गा कैसे हो सकता है? बच्ची, चलो वापस चलते हैं और चिकन सूप बनाकर पीते हैं, ठीक है? ठीक है, चलो बच्ची, चलो। माँ, ये वह छोटी सी भाग्यशाली स्टार है जिसे मैं विशेष रूप से लाई हूँ। मैंने सुना है जिस भी पेट को इसका हाथ छूता है निश्चित ही बेटा पैदा होगा। एक छोटी सी लड़की में इतनी किस्मत। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह छोटी सी उम्र में ही बाहर निकलकर ढोंग कर रही हो। जिंग हाई निंग परिवार मुझे लेने आया है। निंग परिवार की आंखों का तारा। क्या आप जिंगहाई के पहले वित्तीय समूह के निंग परिवार से हैं? क्या आप व्यापार जगत, चिकित्सा और मनोरंजन जगत के निंग परिवार के तीसरे युवा मालिक हैं? आप लोग बताएं, आंखों का तारा को लेने का क्या मतलब है? निंग पेइत्सी हमारी बहन है। तुम उस कमीने की। ओहो हो, आप एडसी के बड़े भाई हैं। अरे वाह, क्या हम रिश्तेदार नहीं हैं? रिश्तेदार तो नहीं कह सकते। हमारी भतीजी को हमें दे दो। गड़बड़ हो गई। मैं यह तो नहीं कह सकती कि ली वान वान हमसे खो गई है। निंग परिवार को तो बिल्कुल भी नाराज नहीं किया जा सकता है। आपकी भतीजी वह? अरे हाँ हाँ, यह वही है। हाँ, यह आपकी भतीजी है, देखो। शीशी, तुम्हें यह राज छिपाकर रखना होगा। ऐसा करने पर तुम्हें बाद में पैसे कमाने के लिए हर जगह ढूंढ नहीं करना पड़ेगा। प्यारी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? शीशी एक राजकुमारी बनना सच में चाहती है। अनाथालय के अंकल से अब और धोखाधड़ी के लिए बाहर निकलने को मजबूर नहीं होना चाहती। मेरा नाम शीशी है। आज से तुम्हारा नाम निंग शीशी है। तुम्हारे 3 मामा हैं। तुम पूरे जिंगहाई की सबसे सम्मानीय छोटी राजकुमारी हो। ए मामा, ए जीव जीव। शीशी हमारी छोटी राजकुमारी भी है। देखो, मैंने उसके लिए कितने सारे प्रिंसेस फ्रॉक खरीदे हैं। बच्ची को मेरे पालन पोषण में खाया पिया लगा है। लगता है कि उनके परिवार में शीशी के लिए थोड़ी बहुत भी इंसानियत बची है। इस चेक पर तुम जितना चाहो उतना भर दो। हम अमीर हो गए। हम अमीर हो गए। माँ, अगर उन्होंने इसे पकड़ लिया तो क्या होगा? वह अभागी लड़की शायद उसे पहाड़ पर छोड़ दिया गया था और जंगली जानवरों ने खा लिया होगा। कोई सबूत बाकी नहीं रहा। डर किस बात का है? ओह, माँ को ही सब पता है। मनवान, देखो, जब से पापा ने तुम्हें गोद लिया है, पापा की किस्मत कितनी अच्छी हो गई है। रास्ते में एक इतनी प्यारी सी छोटी मछली मिली। पापा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं खुद मेहनत करके आपको आराम की जिंदगी दूंगी। पापा बेकार हैं। जब मैं वह कबाड़ बेच दूंगा तो तुम्हारे लिए एक
नया स्कूल बैग खरीदूंगा। वान वान को नया स्कूल बैग नहीं चाहिए। वान वान बस चाहती है कि आप इतनी मेहनत न करें। ए बाबा, रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं क्लास के लिए जा रही हूँ। ओ नहीं, वान वान अपना कप लेना भूल गई। क्या तुम्हें मैं ये राजकुमारी दिखाई नहीं दी? जल्दी से आकर मुझे सलाम क्यों नहीं करते? हम दोनों ही सहपाठी हैं, मुझे तुम्हें सलाम क्यों करना चाहिए? बस इसीलिए क्योंकि मैं इस किंडरगार्टन की राजकुमारी हूँ। मेरे पापा ने कहा था हर कोई बराबर होता है, तुम कोई राजकुमारी नहीं हो। वान वान, आज तक किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। मुझे छोड़ो। तुम्हारे कारण मेरे जीव के दिए हुए जूते गंदे हो गए। निंग साहब, मिस शीशी की जांच रिपोर्ट आ गई है। शीशी का ब्लड ग्रुप ए कैसे हो सकता है? बहन का ब्लड ग्रुप बी है, ली जुओ का ब्लड ग्रुप ओ है। वे ब्लड ग्रुप वाले बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। जिस दिन दशियाओ जी को वापस लाया गया था, सुना है ली जो पहाड़ से गिरकर विकलांग हो गया था। ली शुछीन उसके बाद पागल हो गई और ये मान ली परिवार के लिए दिया गया आपका चेक लेकर सीधे भाग गई। मैंने सोचा नहीं था कि ली परिवार पल भर में ऐसी हालत में पहुंच जाएगा। ली शुछीन ने पागल होने से पहले बताया था, मिस शीशी आपकी सगी भतीजी नहीं है। क्या? असली दशियाओ जी को जिस दिन आप लोग उसे लेने आए थे, ली जुओ ने उसे पहाड़ पर फेंक दिया था। उसकी हथेली पर दिल के आकार का जन्म चिन्ह है, जो अभी तक जिंदा है या मर गई पता नहीं। तुरंत ऐसे बच्चे को ढूंढने के लिए आदमी भेजो जिसकी हथेली पर दिल के आकार का जन्म चिन्ह हो, भले ही पूरे जिंघाई की तलाशी लेनी पड़े। तुम्हें उसे हर हाल में मेरे लिए ढूंढ कर लाना ही होगा। जी साहब। मेरा इरादा नहीं था, मैं इसे साफ कर देती हूँ। तुम दूर हटो। राजकुमारी के जूते, कोई भी व्यक्ति इन्हें छू नहीं सकता है। तुम लोग क्या कर रहे हो? टीचर, निंग शीशी ने मुझे अचानक धक्का दिया। अरे, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, आज अभिभावक शिक्षक बैठक है, वर्दी पहनना अनिवार्य है। हर दिन इतने फटे पुराने कपड़े पहनती हो, ये कैसा दिख रहा है? टीचर, मैंने पिछली बार देखा था ली वान वान के पिताजी को गली में भीख मांगते हुए, तो वो शायद स्कूल की वर्दी नहीं खरीद सकती होगी। मेरे पिताजी के बारे में कुछ मत कहो। मैं सोच रही थी कि ये गरीबी की बदबू कहाँ से आ रही है। अरे, ये गरीब लोग हैं ना, इनमें कई तरह की दिक्कतें होती हैं और बहुत ज़्यादा ही स्वाभिमानी होते हैं। शीशी, तुम उसे छोड़ दो, कहीं वह तुम्हारे हाथ गंदे न कर दे। आहा, कितनी बार कहा है, मेरी भतीजी के हाथ पर जो बर्थमार्क है वह दिल के आकार का बर्थमार्क है। निंग साहब। क्या मेरी भतीजी के बारे में कोई खबर मिली है? नहीं, मिस शीशी के साथ किंडरगार्टन में कुछ हुआ है। क्या? ली वान वान, मैं तुम्हें अपनी स्कूल यूनिफॉर्म उधार दे सकती हूँ, जिसमें बहुत सारे हीरे जड़े हैं। हमारी शीशी कितनी दयालु है। पिताजी ने कहा था हमें किसी की भीख यूं ही स्वीकार नहीं करनी चाहिए। मेरे पास पहनने के लिए अपने कपड़े हैं, पर जो मैं राजकुमारी हूँ वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मुझे परवाह नहीं तुम क्या तरीका अपनाती हो, लेकिन आज रात तुम्हें स्कूल यूनिफॉर्म जरूर पहननी पड़ेगी, वरना स्कूल से निकाले जाने के लिए तैयार रहो। ओह नहीं। वान वान, क्या तुम हो वान वान? ओहो, तुम्हारा लंगड़ा बाप आ गया। पिताजी, आप यहाँ कैसे आए? तुम पानी की बोतल लेना भूल गई थी। पिताजी डर रहे थे कि तुम्हें क्लास में प्यास लगेगी, इसलिए मैं वापस ले आया। तुम ही ली वान वान के पिता हो, है ना? ली वान वान ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी, जिससे स्कूल की छवि खराब हुई है। तुम किस तरह के अभिभावक हो? माफ करना टीचर, ये मेरी असमर्थता है। मैं इसे हासिल करने का तरीका ढूंढूंगा। दूर रहो, ये वही कहावत है कि जैसा बाप वैसी औलाद होती है। जरा भी समझदारी नहीं है। वान वान, क्या तुमने किंडरगार्टन में बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर दी? तुम्हारी बेटी ने हमारे जिंघाई के सबसे बड़े धनी निंग परिवार की राजकुमारी को नाराज कर दिया है। अब तुम खुद सोचो तुम्हें क्या करना है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी वान वान हमेशा से बहुत ही आज्ञाकारी रही है। क्या बीच में कोई गलतफहमी हुई है? बस बहुत हो गया, जल्दी माफी मांगो।
वरना स्कूल से निकाले जाने के लिए तैयार रहो। हाँ पिताजी। दाशियाओ जी, ये हमारी गलती है, ये हमारी गलती है। आप बड़ों की तरह हमारी छोटी सी गलती को नजरअंदाज कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हमारी वान वान, उसे कॉलेज से निकाला नहीं जाना चाहिए। तो तुम्हें इस राजकुमारी को खुश करना होगा। हमने गलती की है, हमने गलती की है। हाँ पिताजी। आप हमें माफ कर दीजिए, हमने गलती की है। आप हमें माफ कर दीजिए। बस बस, ठीक है, जाओ और भाग जाओ, तुम्हें देखना भी मनहूस है। ठीक है बच्ची, चलो चलते हैं। निंग साहब पधार रहे हैं। जीव जीव। शीशी इतने समय से हमारे साथ है, उसे अभी सच मत बताओ, लगाव है। जीव जीव, हमारी क्लास के उस गरीब बच्चे ने मेरे जूते गंदे कर दिए। वो अभी अभी गई है, नहीं तो तुम लोग उसे सबक सिखाने में मेरी मदद कर सकते हो। जरूर तुमने ही पहले उसे तंग किया होगा। मैंने नहीं किया। ठीक है, पहले घर चलो। आओ। शीशी, आज रात तुम्हारी पेरेंट्स मीटिंग नहीं है क्या? पहले जाकर अपने कपड़े बदल लो। जीव जीव, आज रात की पेरेंट्स मीटिंग में मैं स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनना चाहती। सबको कहो कि वो मेरे लिए प्रिंसेस ड्रेस पहने, ठीक है? जैसा तुम्हें अच्छा लगे। धन्यवाद जीव जीव। यूजू, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम शीशी को कभी पसंद नहीं करते? वो बहुत ज्यादा उद्दंड और निरंकुश है, मनमाने ढंग से दूसरों को धमकाती है। मुझे लगता है कि तुम सबने उसे बिगाड़ दिया है। बस भी करो, वह अभी छोटी है, उसके पास बाद में सुधारने का मौका है। इस बात को दोबारा मत उठाना। ली वन वन, तुम्हारी वजह से जीव जीव मुझसे नफरत करते हैं। तुम बहुत बुरी हो। वान वान, ये पापा ने तुम्हारे लिए नई यूनिफॉर्म खरीदी है, थोड़ी देर में इसे पहन लेना। पापा, आपने फिर से पैसे बचाए हैं। बच्चे, जो चीजें दूसरे बच्चों के पास हैं, पापा कोशिश कर रहे हैं, वो तुम्हें भी जरूर दिलाएंगे। धन्यवाद पापा। ठीक है, अब तुम अंदर जाओ, पापा चलते हैं। पापा, आप अंदर नहीं जाएंगे? वान वान, पापा के ये पैर अगर किसी और ने देख लिया तो वो तुम्हारा माँ उगाएंगे। बिल्कुल नहीं, पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। पापा चलिए। ठीक है। अरे निंग साहब, आपका यहाँ आना हुआ। मैं काफी देर से आपका ही इंतजार कर रहा था। इस दौरान शीशी का ध्यान रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मिस शीशी का हमारे किंडरगार्टन में आना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। काश मेरा भी इतना शानदार जीव जीव होता, तो क्या मैं और पापा इस तरह धमकाए नहीं जाते। अरे भाई, उस लड़की को देखो, क्या वह हमारी श्याओ मेई जैसी नहीं दिखती? भाई, उस लड़की को देखो, क्या वह श्याओ मेई जैसी नहीं दिखती? हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके पिता उसके पास ही हैं। उसे देखो, कुपोषण की शिकार लग रही है। चलो। मुझे उम्मीद है कि हमारी नन्ही प्यारी बच्ची कि वह उस लड़की के जैसी न बने। मिस शीशी, क्या आप पहले अंदर जाकर आराम करेंगी? बाहर बहुत हवा चल रही है और हमें कुछ चीजों की निंग साहब से पुष्टि करवानी है। शीशी, बात मानो, पहले तुम जाओ और बच्चों के साथ खेलो। तुम्हारे मामा अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। हम। अरे वह क्यों स्कूल की वर्दी पहनकर आई है? वो क्या, उसके बगल में उसके पापा हैं। ईव, बदबू आ रही है। टीचर ने कहा था स्कूल की वर्दी पहननी है। वाह शीशी राजकुमारी, तुम सच में महान हो, तुम बहुत प्यारी हो।
अरे नहीं, मेरे मामा ने जो मुझे हीरे का हार दिया था वो खो गया है। ली वानवान इतनी गरीब है, ये जरूर ली वानवान ने चुराया होगा। ली वानवान, क्या तुमने मेरा हार चुराया है? तुम दोनों बकवास मत करो। हमारी वानवान ये ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकती। उसने अपनी स्कूल की वर्दी भी जरूर चुराई होगी। नहीं, ये मेरे पिताजी ने मेरे लिए खरीदा है। जाओ, इसे पकड़ो जल्दी और इसकी पूरी तलाशी लो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम लोग उसे मत छूना, उसे छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। तुम गंदी लड़की, तुम हमारी जैसी स्कूल की वर्दी बिल्कुल नहीं पहन सकती हो। मुझे छोड़ दो। शीशी, देखो ये हार इसी ने चुराया है। ये मैं नहीं हूँ, मैंने सच में नहीं चुराया है। वानवान, वानवान, विनती है, ये निश्चित रूप से अंकल का पैर है जो लड़खड़ा गया। इससे आप सब डर गए होंगे। आप लोग अपना गुस्सा हमारे वानवान पर मत निकालिए। कोई बात नहीं, वानवान के पैर तो बड़े मजबूत हैं, तो क्यों ना मैं इसे घोड़े की तरह सवारी करने के लिए कहूँ? आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं। आप मेरी वानवान के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वानवान को जाने दीजिए, नहीं तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मैं राजकुमारी अभी भी नाराज हूँ। निंग शीशी, मेरे पापा को परेशान मत करो। ठीक है, अगर तुम हमारी वानवान को जाने दोगी तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जब तक तुम नहीं झुकोगे, मैं राजकुमारी कैसे ऊपर बैठूंगी? पापा मत कीजिए। वानवान, बात मानो, आंखें बंद करो। राजकुमारी, कृपया चढ़िए। चल चल, तेज चलो। बड़ा आदमी बच्चे के लिए घोड़ा बन गया, शर्म की बात है। मिस साहिबा, क्या आपका गुस्सा शांत हो गया? हमारी वानवान निर्दोष है, कृपया हमें माफ करें। मैंने कब कहा था कि अगर तुम मेरे लिए घोड़े बनोगे तो मैं वान को छोड़ दूंगी? लेकिन तुमने अभी कहा था। वान, तुम्हारे पापा सच में बेवकूफ हैं। वो खुद ही मेरे लिए घोड़े बनने आए। निंग शीशी, अपनी हद पार मत करो। तो क्या हुआ? मैं इस किंडरगार्टन की राजकुमारी हूँ। ली वान ने मेरा हार चुराया है, उसे सजा दो और उसके हाथ तोड़ दो। आहा, तुम क्या करने वाले हो? तुम सब क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? जीव, आप आ गए। मैं अभी इस ली वान को सबक सिखा रही थी। ली वानवान, फिर तुम दिन भर मुझे बस परेशान करती रहती हो। अभी क्या हुआ था? हाँ, इसने ही तो चोरी की है। जो हीरे का हार जीव ने मुझे खरीद कर दिया था, उससे इसने चुरा लिया। तुम कह रही हो इसने तुम्हारा हार चुराया है? हाँ, सही कहा। ली वान एक बुरी बच्ची है। क्या वो अभी सच कह रही थी? हाँ बिल्कुल, ली वानवान चोरी करती है, इसीलिए हम इसे सबक सिखा रहे थे। क्या आपके किंडरगार्टन में बच्चों को इसी तरह शिक्षित किया जाता है? बच्चों को सिखाते हैं कि वे चोरी करें, है ना? मैंने कुछ नहीं चुराया, तुम सब झूठ बोल रहे हो। तुम चुप हो जाओ। निंग साहब, आप शायद जानते नहीं हैं, ये बच्ची, इसमें कुछ गरीबों वाली बुरी आदतें आ गई हैं। ये सचमुच बहुत ही शरारती है। जीव, इसे जल्दी से बाहर निकलवा दीजिए। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है।
क्या आपके किंडरगार्टन ने नियमों के अनुसार कार्रवाई की है? भविष्य में इस तरह की चीजें दोबारा नहीं होनी चाहिए। जी 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 जी। कृपया हमें एक और मौका दीजिए। हमारी वान वान निर्दोष है। पिताजी, उनसे भीख मत मांगिए, हम यह स्कूल छोड़ रहे हैं। चलिए। रुको, इसके अंगूठे और तर्जनी के बीच का लाल दिल के आकार का निशान, ये हमारी सगी भतीजी है। उसके हाथ पर लाल दिल के आकार का निशान है, वह हमारी सगी भतीजी है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? यह जन्म से ही मेरे पास है, मुझे छोड़ो। सच में यह हमारा ही बच्चा है। मुझे मत मारो। माँ का ना वान वान। जीव ने तुम्हें कष्ट दिया। जीव, तुम ली वान वान को क्यों पकड़े हुए हो? ये बहुत गंदी है, इसे छोड़ो। मैं तुम्हें वान वान के बारे में ऐसा नहीं कहने दूंगा। यूजू, जीव, देखिए तीसरे जीव एक अजनबी के लिए मुझ पर चिल्लाते हैं। बड़े भाई, मुझे इस बात पर कतई विश्वास नहीं है कि हमारी वान वान चोरी कर सकती है। जरूर इस मामले में कुछ और बात है। तीसरे जीव, क्या आप कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? सबने देखा है। वह इतनी छोटी बच्ची है, वह क्या जानती है? यूजू, क्या तुमने उस दिन वादा नहीं किया था? पिछली बार ही मैंने देख लिया था कि कुछ ठीक नहीं है। वान वान के शरीर पर चोटें थीं। तुम्हें दुहक नहीं हुआ, मुझे हुआ। और सुनो, जहाँ तक बाहरी व्यक्ति की बात है, निंग शीशी बाहरी व्यक्ति है। वान वान ही हमारी सगी भतीजी है। निंग साहब, आपके कहने का क्या मतलब है? ली वान वान निंग परिवार की 10 श्याओ जी है। तीसरे जीव, मजाक मत करिए। उस समय ली शूची ने कहा था कि तुम हमारी छोटी भतीजी हो। आखिर तुम कौन हो? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सच में आपकी भतीजी हूँ। वान वान, हम जीव देर से आए। तुम किस परेशानी में थी? सब कुछ जीव को बताओ। तुम अमीर लोग तो सच में बहुत अजीब हो। 1 सेकंड पहले तुम हमारी वान वान को निकालना चाहते थे और अब कहते हो कि तुम हमारी वान वान के जीव हो। माफ करना, यह सही है, हमने पहली बार में ही हालात ठीक से नहीं समझे। तुम निश्चिंत रहो, कोई भी नहीं होगा जो वान वान को हमसे ज्यादा प्यार करे। कोई बात है तो सीधे कहो। वान वान, तुम उन्हें बताओ, ये हमने कुछ भी नहीं चुराया है। तुम्हारे पिता हर वक्त तुम्हारे साथ हैं। जोर से बोलो। वे कहते हैं कि मैं चोर हूँ और उन्होंने वे कपड़े फाड़ दिए जो कपड़े पापा ने मुझे खरीद कर दिए थे। मैंने ये बिल्कुल नहीं किया है। ये सच नहीं है, वह झूठ बोल रही है। मैंने नहीं किया निंग शीशी। तुम खुद को किंडरगार्टन की राजकुमारी कहती हो और दूसरे बच्चों से मुझे तंग करवाती हो। क्या वो जो कह रही है वो सच है? नहीं, ऐसा नहीं है, वह झूठ बोल रही है। झूठ बोलने वाले बच्चों की नाक लंबी हो जाती है और दीवार से टकरा जाती है और फिर टूट जाती है। माफ करना, ये निंग शीशी ने हमसे करवाया था। ये निंग शीशी ही थी जिसने हमें हार को जेब में रखने को कहा था। लगता है निंग परिवार का रुतबा तुम्हें बहुत बिगाड़ रहा है। तुम निंग परिवार के नाम पर दूसरों को परेशान कर रही हो। मैंने तुम्हारे किंडरगार्टन में निवेश किया और तुम इसी तरह धमकियों को बर्दाश्त करते हो। क्या तुम शिक्षक कहलाने लायक हो? अगर मुझे पहले पता होता कि वह 10 श्याओ जी है तो 800 हिम्मत होने पर भी मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। मतलब अगर वह शियाओ जी नहीं है तो तुम किसी भी बच्चे को मनमाने ढंग से धमकाओगे। निंग साहब, मेरी जान बख्श दो। यह सब निंग शीशी के कारण हुआ। मुझे लगा कि वह 10 श्याओ जी है, इसलिए मैंने चुपचाप उसके काम को होने दिया। निंग साहब, हमें पता चला है कि निंग शीशी ईमान की बहन की बेटी है। वह बचपन से ही अपनी माँ की शिक्षा के तहत धोखाधड़ी कर रही है। यह झूठ बोलकर कि पेट छूने से गर्भवती महिला को बेटा होगा। ली परिवार ने पुत्र प्राप्ति हेतु जिस दिन उसे वापस लाया गया, वह ठीक वही दिन था जब निंग शीशी ली परिवार को धोखा देने आई थी। ऐसा नहीं है जीव, आप मुझे विस्तार से समझाने दीजिए। तुम मुझे जीव कहने लायक नहीं हो। मैंने तुम्हें दयनीय समझा था, इसीलिए सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं की और तुम्हें निंग परिवार में रहने दिया। किंतु मुझे जरा भी आशा नहीं थी कि तुम्हारा स्वभाव इस कदर अधिक क्रूर होता जाएगा। मुझे लगता है तुम्हें अब निंग परिवार में रुकने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को बुलाओ और इसे इसके अपने घर वापस भेज दो। जीव, ऐसा मत करो। कृपया मुझे एक और मौका दे दो। मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं वो भरे दिन नहीं जीना चाहती। जीव। वान वान, जीव के साथ घर चलो। जीव तुम्हें ठीक करने के लिए ले जाएगा। क्या आप सच में मेरे जीव हैं? बिल्कुल, ये हमारी बेवकूफ़ी थी कि हम ये जान नहीं पाए कि मेरी प्यारी वान वान तो हमारे सामने ही थी। हमने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। अब से तुम्हारा सरनेम निंग होगा, जिंगहाई निंग परिवार वाला निंग। वान वान,
क्या तुम जीव जीव को माफ कर सकती हो? वान 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 भैया जल्दी वानवान को घर ले आओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। क्योंकि वान वान एक बहुत बहादुर छोटी लड़की है। हमने खास उसके लिए बहादुरों का पुरस्कार तैयार किया है। 10 10 10 10। यह मेरी तरफ से टॉप प्रिंसेस ड्रेस डिजाइन की गोल्ड कार्ड है। दुनिया भर की प्रिंसेस ड्रेसें अब वान वान की है। यह मेरी तरफ से पूरे देश के बेहतरीन कारीगरों द्वारा बनाए गए गहने हैं। वानवान बच्ची, तुम रो बदल कर पहन सकती हो, एक भी दोहराया नहीं जाएगा। ये मेरी तरफ से दुनिया भर के प्रॉपर्टी के कागजात हैं। अब वान वान जिस भी देश जाना चाहेगी वहाँ उसका एक घर होगा। जीव जीव, क्या आप लोगों को ये पहनकर गर्मी नहीं लग रही है? हमारी बच्ची कितनी अक्लमंद है, जो हमें पहचान गई है। 1 मिनट रुको वान वान, तुमने अभी हमें क्या कहा? जीव जीव कहा। तुमने हमें जीव जीव के रूप में पहचान लिया क्या? वान वान, तुम कही हम जीव जीव लोगों को बुरा तो नहीं मानोगी? या नहीं मानूंगी। अगर जीव जीव ना होते तो वान वान को अभी भी कोई और तंग कर रहा होता। वान वान को जीव जीव सबसे ज्यादा पसंद है। जीव जीव, मैं आपसे एक चीज के लिए अनुरोध करना चाहती हूँ। जो भी बात है बिना किसी हिचकिचाहट के जीव जीव से कहो, हम तो परिवार हैं ही। क्या मैं पिताजी से फिर मिल सकती हूँ? वो मेरे लिए बहुत अच्छे थे, सच में उन्होंने ही मुझे पाला है। बिल्कुल मिल सकती हो, हम भी उनके आभारी हैं। हमने पहले ही किसी को भेजकर उन्हें नए घर में ठहरा दिया है। जीव जीव का धन्यवाद। अरे वान वान, तुम भेदभाव नहीं कर सकती हो। सिर्फ मैं जीव जीव को ही इतना प्यार दे रही हो, तीसरे जीव जीव भी यही इंतजार कर रहे हैं। अरे सबसे बड़ा भाई तो पिता के समान ही होता है। अगर प्यार करना है तो पहले मेरा हक है। दूसरे जीव जीव और तीसरे जीव जीव, आप दोनों ही, आप लोग अभी भी इतने बचकाने क्यों हैं? इसलिए देखो, बा जीव जीव कितना समझदार है। क्या तुम बा जीव जीव को एक और किस प्यार नहीं दोगी? बे मामा, तुम भी ज्यादा अच्छे नहीं हो। निंग साहब, मिस निंग शीशी को अनाथालय भेजने के बाद लिऊ दंपति ने उन्हें गोद ले लिया था। जब उसे निंग परिवार से निकाल दिया गया है तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। जी। पिताजी, मामा ने आपके लिए एक बा विला व्यवस्थित किया है। अब कोई भी शख्स हमें परेशान नहीं करेगा। हमारी वानवान सच में मेरी छोटी भाग्यशाली सितारा है। अब तुम्हें अपना परिवार मिल गया है। पिताजी को सच में तुम्हारे लिए खुशी है। पिताजी, आप हमेशा मेरे पिताजी रहेंगे। मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। जब तक हमारी वानवान खुशहाल है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अरे अजीब है, निंग वानवान को निंग परिवार में वापस नहीं लाया गया था क्या? तो वो अभी भी अपने पालक पिता के साथ क्यों है? शीशी, आगे से यही तुम्हारा घर है। तुम पहले अच्छे से आराम कर लो। कल पिता तुम्हें मॉल ले जाएंगे, तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीदने। मेरे कपड़े तो पहले कस्टम मेड होते थे, मॉल में क्या अच्छे कपड़े मिलेंगे? सच में धन्यवाद पिताजी। नए घर में अभी आई हूँ ना, थोड़ा शांत रहने का नाटक करना पड़ेगा। निंग साहब, वह मॉल जो आपने द श्याओ जी के लिए खरीदने को कहा था, उसे खरीद लिया गया है। बस आपके हस्ताक्षर बाकी हैं। मामा, आप पहले जाकर अपना काम संभाल लीजिए। तो मैं किसी को तुम्हारे साथ भेजता हूँ। नहीं, मैं नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि मैं निंग परिवार की सदस्य हूँ, वरना कोई मेरे साथ खेलेगा नहीं। मामा, आप पहले अपना काम संभालिए। तुम सच में बहुत समझदार लगती हो। तो तुम पहले मॉल में घूमने जाओ। अगर तुम्हें कुछ भी खरीदना हो, मामा का कार्ड इस्तेमाल करना। किसी को भेजो और द श्याओ जी पर नजर रखो। कुछ भी हो तो तुरंत मुझे बताना। जी। ये एक हाई एंड लग्जरी ब्रांड स्टोर है। हम ऐसे भिखारियों को अंदर नहीं आने देते। दीदी, आप कितनी कमाल की हैं। आपको कैसे पता चला? मेरे पास पहले पैसे नहीं थे। अगर तुम्हारे पूरे बदन को मिलाया जाए तो वह 100 रुपए से भी ज्यादा नहीं होगा। हमारी दुकान में खरीदारी करना चाहती हो? ये वास्तव में अपनी औकात न जानना है। सब कहते हैं ग्राहक भगवान होता है।
यहाँ तक कि भिखारी को भी शायद खरीदारी करने का अधिकार है। मेरे पास तुमसे बकवास करने का वक्त नहीं है। जाओ जाओ, जाकर कहीं और खेलो। मैं क्यों जाऊँ? मैं यहाँ कुछ खरीदने आई हूँ। हाय पिताजी, क्या जिंघाई के इस सबसे बड़े निंग परिवार के बारे में क्या हाल ही में कोई बड़ी खबर फैली है? निंग परिवार की वैसे कोई खबर तो नहीं है, लेकिन वे हाल ही में अपनी उस लापता भतीजी को ढूंढ रहे हैं। कॉन्ट्री देखे लिखे बता भतीजी को ढूंढ रहे हैं। निंग वान वान, अगर उस शियाओ जी को ढूंढ लिया जाता है तो निश्चित रूप से कोई बड़ी खबर फैलेगी। क्या इसका मतलब ये है कि निंग वान वान वह असल में नहीं है? इस छोटी सी उम्र में कि वह अभी से पीछा करने और चिपके रहने का तरीका सीख रही है। शीशी, तुम उसकी तरह बिल्कुल भी मत बनना। ओह निंग वान वान, क्या तुम द शियाओ जी नहीं हो? फिर भी तुम ऐसे फटे पुराने कपड़े क्यों पहने हो? कहीं तुम्हें बाहर तो नहीं निकाल दिया गया? क्या ये तुम्हारी दोस्त है? पिताजी, मैं ऐसे गरीब लोगों से दोस्ती नहीं कर सकती। निंग शीशी, तुम अब भी इतनी असभ्य क्यों हो? तुम्हारे लिए सभ्य होने की जरूरत नहीं है। पिताजी, हम जैसी द शियाओ जी को इन गंदे बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए, है ना? हाँ, नहीं तो ये हमारी हैसियत को कम कर देगा। साहब, आप मिस साहिबा को शॉपिंग कराने लाए हैं। अंदर आ जाइए। निंग वान वान, देखा, यही तुम्हारे और इस राजकुमारी के बीच का अंतर है। निंग शीशी, मेरे जीव ने कहा था, आत्म मोह एक बीमारी है जिसका इलाज करवाना बहुत जरूरी है। पापा, मैं किसी भिखारी के साथ खरीदारी नहीं करना चाहती। तुम अभी भी खड़े क्या हो? जल्दी से फौरन निकलो यहाँ से। मेरा व्यापार खराब मत करो। आपको किसी को भी ऐसे बाहर निकालने का कोई अधिकार नहीं है, और मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। यह किसी और की दुकान है। मेरा सुझाव है कि तुम चुपचाप बाहर निकल जाओ। ये तुम निंग वान वान, तुम मुझसे बचकर नहीं निकल पाओगी। हमारे कपड़े को बिल्कुल भी मत छुओ। ऐसा कौन सा नियम है? अगर कपड़े यहाँ प्रदर्शन के लिए इस तरह रखे गए हैं तो क्या वो हमारे चुनने के लिए नहीं है? अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें चुनने देती। अगर मैं तुम्हारी जगह होती, सिर्फ अपने साथ में कुछ सिक्के लेकर, तो मैं यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करती। क्या ये मुझ पर पूरी तरह से अच्छी लगेगी? सब कहते हैं कि कपड़े व्यक्तित्व को बनाते हैं, लेकिन मिस, मुझे लगता है कि आपकी सुंदरता तो असल में जन्मजात है और आप इसे पहनकर कपड़े को भी और सुंदर बना देती हैं। ये तो होना ही था। मुझे बचपन से लाड़ प्यार मिला है, किसी और की तरह नहीं, जैसे कि कोई आवारा बच्चा कहीं से आ गया हो। गरीब परवरिश और अमीर परवरिश का फर्क अब तो साफ दिख रहा होगा। वह इस दुकान के कपड़े को छू सकती है, तो मैं क्यों नहीं? तो मुझे इजाजत आखिर क्यों नहीं है? माफ करना, हमारी दुकान में अलग अलग ग्राहकों के लिए अलग अलग तरह की सेवाएं होती हैं। तुम ये ड्रेस चाहती हो, लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या तुम इसे खरीद सकती हो। ये दुनिया का सबसे टॉप डायमंड ब्लैक गोल्ड कार्ड है। मैं देखना चाहती हूँ कि ये ड्रेस कितनी महंगी है। ये कार्ड पता नहीं असली है भी या नहीं। असली है या नहीं, स्वाइप करने पर पता चल जाएगा। इंसान बिना प्रयास किए हार नहीं मानता। अगर ये कार्ड असली निकला तो मैं तुम्हारे नाम के पीछे ही अपना नाम लगा लूंगी। 1 0 2 3 और ये 4 10 शून्य। इस कार्ड में 1 अरब रुपए हैं। ये कार्ड सच में असली निकला। ये कार्ड सच में असली है। दीदी, क्या मैं आप कपड़े देख सकती हूँ? जरूर देख सकती हो, आराम से देखो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे। शीशी, इस बच्ची के पास इतने सारे पैसे कैसे हो सकते हैं? ये शायद किसी अमीर परिवार की बेटी है, बस कपड़े थोड़े सादे पहने हुए हैं। अगर ये सच में किसी बड़े परिवार की बेटी होती तो यह ऐसे सस्ते कपड़े आखिर क्यों पहनेगी? अंदाज पर हो सकता है इसने कहीं से चोरी कर लिए हो। ये भी सही है। पापा, आपने अभी उसका रवैया देखा? वो पहले भी मुझे परेशान कर चुकी है। क्या इतनी छोटी उम्र में बिगड़ गई है ना? देखना, पापा अभी उसे सबक सिखाते हैं। दीदी, इस स्कर्ट की कीमत कितनी है? 1 लाख। क्या 1 लाख की है? दीदी, क्या आपके पास लगभग 1000 रुपए की कोई स्कर्ट है? 1000? यहाँ सबसे कम कीमत भी हजारों में है। ये गरीब लोग सच में कुछ नहीं जानते। ये पूरे शॉपिंग मॉल की सबसे बड़ी बच्चों के कपड़ों की दुकान है। मेरा सुझाव है कि तुम बाहर जाओ और दाएं मुड़ो। वहाँ कुछ लोग पटरी पर सामान बेच रहे हैं। मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए सही रहेगा। निंग शीशी, तुम क्यों मेरी परछाई की तरह हो? मैं जहाँ भी जाती हूँ तुम हर जगह मेरे पीछे क्यों आती हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ एक ही दुकान में रहना चाहती हूँ? दीदी, मैं ये स्कर्ट पहनकर देखना चाहती हूँ।
पापा मुझे भी यही स्कर्ट चाहिए। लेकिन ये वाली स्कर्ट सिर्फ एक ही है। निंग शीशी, पहले आओ पहले पाओ। क्या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें ये नियम नहीं सिखाया? मेरे पापा रियल एस्टेट के बड़े दिग्गज हैं, लिऊ परिवार के मालिक हैं। अच्छा होगा कि तुम मुझे परेशान न करो, वरना मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम भूल नहीं पाओगी। निंग शीशी, मुझे याद है कि जियू ने कहा था कि तुम अनाथ आश्रम में थी, फिर तुम्हें दूसरा पिता कैसे मिल गया? निंग शीशी, इंसान को हमेशा शिष्टाचार से पेश आना चाहिए। ओहो निंग वान वान, तुम कितनी लापरवाह हो। अरे तुमने तो पूरी स्कर्ट खराब कर दी। साफ तुमने मुझे धक्का दिया, तभी स्कर्ट खराब हुई है। अरे बाप रे, ये तो पेरिस का लेटेस्ट रैंप वॉक डिजाइन है। इसकी कीमत 10 लाख है। तुम दोनों को पूरी कीमत चुकानी होगी। निंग वान वान, 10 लाख रुपए की ड्रेस, तुम इसे खरीद भी नहीं सकती है ना? बेटी जरूर, ये तो पक्का है। ठीक है बच्ची, मैं तुम्हें एक रास्ता देता हूँ। तुम अभी घुटनों पर बैठ जाओ और मेरी बेटी से माफी मांगो। इस तरह अंकल तुम्हारी तरफ से इस ड्रेस का हर्जाना भर देगा। निंग वान वान, सुना तुमने? मेरे पिता कह रहे हैं कि तुम मुझसे माफी मांगो। तुम पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती होगी, है ना? हाँ, अभी तुमने देखा, यह ड्रेस मैंने पहले उठाई थी। यह निंग शीशी थी जो खुद मुझ पर कूद पड़ी। तो क्या हुआ? अब ये ड्रेस किसके हाथ में है? जिसके पास है गलती उसी की होगी। निंग शीशी, क्या तुम थोड़ी समझदारी की बात कर सकती हो? क्योंकि तुमने पहले कहा था कि तुम इसे खरीदोगी, तो इस ड्रेस का तुम्हें पूरा दाम चुकाना होगा। ये मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों हर्जाना भरूं? मैं नहीं करूंगी। क्या मैंने तुम्हें पहले ही समाधान नहीं बताया? अगर पैसे नहीं हैं तो जल्दी करो। आजकल के ये गरीब लोग दिखावा बहुत करते हैं। तुम लोगों के पास सबसे सस्ती चीज तुम्हारा ये आत्मसम्मान होता है। ये सही नहीं है। हर कोई अपनी मेहनत की कमाई से कमाता है, किसी और को नीचा क्यों दिखाना? पिताजी, आप इससे और बकवास मत करो। अगर ये पैसे नहीं दे पाई तो हम इसे पुलिस को सौंप देंगे। क्या तुम्हारे पास ब्लैक कार्ड नहीं है? कार्ड स्वाइप करो। मैं खड़े होकर क्या कर रहे हो? इसे पकड़ो। निंग साहब आप जल्दी आइए, दाशियाओ जी को कोई तंग कर रहा है। मैं नहीं चाहती कि मुझे गिरफ्तार किया जाए। मुझे बाद में मामा को समझाना होगा। मेरा कार्ड इस्तेमाल कर लो। मैं डर की वजह से नहीं कह रही हूँ, मैं बस तुम्हारे जैसी बेतुकी इंसान से उलझना नहीं चाहती। ये कैसे हो सकता है कि कार्ड काम न करे? निंग वान वान, तुम बहुत शर्मिंदा कर रही हो। इतना बड़ा दिखावा, मुझे लगा कि यह सच में कोई अमीर घर की बेटी है। पता चला कि यह नकली कार्ड लेकर दिखावा करने वाली छोटी धोखेबाज है। यह असंभव है। इसने नकली कार्ड से मुझे धोखा देने की हिम्मत की। ये कैसे हो सकता है? मामा का कार्ड नकली कैसे हो सकता है? तुम एक बार फिर कोशिश क्यों नहीं करती? फिर से क्या कोशिश करूं? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। तुम पुलिस को फोन करके किसे पकड़वाना चाहती हो? निंग साहब, आप यहाँ कैसे? ग्राहकों को उच्च और निम्न श्रेणियों में बांटना, क्या यही आपकी सेवा का तरीका है? आप मेरी बात सुनिए। इस बच्ची ने हमारी दुकान के कपड़े फाड़ दिए थे और मुझे नकली कार्ड से बेवकूफ बना रही थी। गुस्से में आकर ही मैंने। क्या तुम कह रही हो कि मेरा कार्ड नकली है? क्या ये आपका कार्ड है? तो ये इस बच्ची के हाथ में कैसे है? मामा याद रखें, मुझे अपनी पहचान छिपानी है। निंग शीशी अभी भी यही है। अरे वाह, आप ही जिंघाई के शीर्ष गोल्ड सर्कल के निंग साहब हैं। आपका नाम वाकई में बहुत सुना है। अगर मुझे पहले पता होता कि वो आपकी रिश्तेदार है तो मैं ऐसी गलती हरगिज नहीं करता। वह मेरी रिश्तेदार नहीं है। मैंने कहा ही था, वो निंग वाम वान गंवा लड़की निंग परिवार की बेटी कैसे हो सकती है? तो फिर ये कार्ड? वह इसलिए क्योंकि निंग साहब को मुझ पर दया आ गई। वह बहुत व्यस्त थे और उन्हें फुर्सत नहीं मिली, तो उन्होंने अपना कार्ड मुझे दिया था ताकि मैं कुछ नए कपड़े खरीद सकूं। डर के मारे मेरी जान निकल गई थी। मुझे तो ऐसा लगा था कि मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को भड़का दिया है जिसे भड़काना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। भले ही वह निंग परिवार से न हो, पर तुम्हें ये इस तरह का व्यवहार एक बच्ची के साथ नहीं करना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि तुम यहाँ लग्जरी सामान बेचती हो, तो खुद को लग्जरी आइटम मत समझ बैठना। हाँ, निंग साहब की बात बिल्कुल सही है। मैं ऐसे स्टोर से कपड़े नहीं खरीदना चाहती जो अपने ग्राहकों का सम्मान नहीं करता। कपड़े नहीं खरीदूंगी। ठीक है, मैं इन लोगों को ब्लैकलिस्ट करा देता हूँ। इन्हें अब मॉल में जगह नहीं मिलेगी। अब हम सच में बर्बाद हो गए। निंग वाम वान, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है कि हर बार तुम्हारे आसपास कोई ना कोई होगा जो तुम्हारी रक्षा करेगा। वाम वान, मेरा इंतजार करो। वाह वाह,
शॉपिंग पर जाते समय तुमने तीसरे मामा को क्यों नहीं बुलाया? तुम्हारे बड़े मामा की सेहत ठीक नहीं है। बस कुछ बैग उठाने से ही वह थक गए हैं। निंग यूजू, मैं कह रहा हूँ कि मौका देखकर तुम मेरी बुराई करना बंद कर दो, ठीक है? लेकिन बड़े भाई, आपकी मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए आपको कसरत करनी चाहिए। तो अब से वान वान के साथ शॉपिंग पर जाने का यह काम हम युवाओं पर छोड़ दो। मैंने कहा तुम दोनों, क्या तुम्हें मार खानी है? वान वान, तुम्हारा बड़ा मामा बहुत स्वार्थी है। वह तो हमारी वान वान का पूरा दिन ही छीन लेता है। वान वान, बताओ क्या ये सच नहीं है? वान वान, मुझे लगता है कि वे दोनों ही अपरिपक्व हैं, इसलिए कल वान वान को मेरे साथ ही रहना होगा। बस भी करो मामा, वान वान कोई खाली इंसान नहीं है। वान वान के पास भी करने के लिए काम है। वान वान के पास करने के लिए काम है? कौन हिम्मत करता है मेरी वान वान से काम करवाने की? क्या हुआ? क्या तुम्हें फिर किसी ने तंग किया है? मामा को बताओ। मैं तुरंत सभी संपर्कों का उपयोग करके उस व्यक्ति को बाहर निकाल लाऊंगा। मामा, वान वान को तो अभी किंडरगार्टन में क्लास के लिए जाना है। देखो मामा की याददाश्त को। तो मैं तुरंत लोगों को व्यवस्था करने के लिए कहता हूँ और हमारी वान वान के लिए बेहतरीन शिक्षक संसाधन उपलब्ध कराता हूँ। मैं भी सुरक्षा व्यवस्था की योजना बनाता हूँ। रुकिए, वान वान को कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ? क्या तुम्हें ये किंडरगार्टन पसंद नहीं आ रहा? तो मामा तुम्हें एक ऐसी इमारत बनवा देता है जो सिर्फ तुम्हारे लिए किंडरगार्टन होगी, ठीक है? मामा, सादा जीवन ही सबसे अच्छा होता है। वान वान को बस पहले जैसे ही रहना है। तीसरे मामा, भले ही हमारे पास बहुत पैसा हो, हमें इसे ऐसे खर्च नहीं करना चाहिए। वास्तव में निंग यूजू की भतीजी है और ये भी जानती है कि मामा के पैसे कैसे बचाने हैं। मामा, क्या वान वान की पिछली शिक्षिका अभी भी किंडरगार्टन में है? तुम चिंता मत करो, वह शिक्षिका बनने के लायक नहीं थी। मैंने उससे बहुत पहले ही निकलवा दिया था। तो ये अच्छी बात है। इस तरह कोई मेरी पहचान नहीं जान पाएगा। मामा, आप भी किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, हम वान वान की बात सुनेंगे। समय काफी हो गया है, पहले जाओ और सो जाओ। कल सुबह हम तुम्हें किंडरगार्टन छोड़ आएंगे। जीव, जीव, वान वान क्लास लेने जा रही है। जीव, जीव, अलविदा। वान वान, जीव, जीव, आपने मुझे पकड़ा है। मैं क्लास कैसे जाऊंगी? वान वान किंडरगार्टन जाने वाली है। तो भाई जीव, जीव, वान वान को अंदर जाने दें। वान वान, किंडरगार्टन में याद रखना कि तुम्हें टीचर की बात माननी है। तुम इसीलिए रो नहीं सकती क्योंकि तुम्हें जीव जीव की याद आ रही है, ठीक है? वान वान को पता है। वान वान, चाहे तुम्हें जीव जीव की कितनी भी याद आए, तुम्हें एक शांत स्वभाव वाली बच्ची बनना है और तीसरे जीव जीव को चिंतित नहीं करना है, ठीक है? भले ही तुम लाड़ करो या गुस्सा दिखाओ, दूसरे जीव जीव तुम्हें स्कूल तो भेजेंगे ही। दूसरे जीव, जीव, आप मुझे पके हुए हैं। मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? जीव, जीव, वान वान अंदर जा रही है। एक मिनट रुको। वान वान, अकेले किंडरगार्टन जाने से डरना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। जीव जीव को जरूर बताना। जीव जीव हमेशा तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा रहेंगे। ठीक है, तीसरे जीव, जीव। निंग साहब, मीटिंग तुरंत शुरू होने वाली है। मीटिंग स्थगित कर दो। 1 मिनट रुको। वान वान, अब क्या हुआ? एक छोटी बच्ची होने के नाते तुम्हें सबके बीच प्यार बांटना आना चाहिए। तुम केवल तीसरे जीव जीव को प्यार नहीं कर सकती और वह और दूसरे जीव जीव को नहीं। वान वान, याद रखना, तुम हमारे निंग परिवार की राजकुमारी हो। किंडरगार्टन में भी कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। अगर कोई तुम्हें परेशान करने की कोशिश करता है तो अपने इन तीनों जीव जीव को बताना। हम निश्चित रूप से तुम्हारे लिए न्याय करें। दस्याओ जी को सुरक्षित करने के लिए किसी को भेजो। अगर कोई चूक हुई तो मैं तुमसे जवाब लूंगा। जी। अब आज खाने को छोटा केक कैसे मिल गया? शीशी, तुम क्या कर रही हो? तुम फिर से आ गई, झूठी कहीं की। अगर शीशी हमें नहीं बताती कि तुम निंग परिवार द्वारा प्रायोजित गरीब बच्ची हो तो हम सच में तुम्हारे झांसे में आ जाते। मैं गरीब बच्ची नहीं हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम ना होती तो पिछली बार जब मैं घर गई तो मेरी माँ मुझे इतना डांटती नहीं। ये शीशी के घर से आया है, तुम इसके लायक नहीं हो। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। छो, क्या कर रहे हो? मुझे छो। तुम इसे खाना चाहती हो, है ना? घुटने टेको और इसे चाटकर साफ करो। निंग शीशी, तुम भूलो मत,
मेरे पीछे निंग परिवार है। तुम सच में खुद को कुछ समझती हो? अगर तुम ना होती तो क्या मेरे और मामा के रिश्ते टूटते? निंगशीशी, तुम फिर क्या कर रही हो? अध्यापिका जी, आप एक गरीब को क्यों उठा रही हैं? कैसे गरीब? ये नहीं है। अध्यापिका जी, इसने पहले हमसे झूठ बोला था। शीशी ने सब देखा है। ये निंग परिवार द्वारा प्रायोजित भिखारी है। ये निंग परिवार की दस्याओ जी नहीं है तो कौन है? पता नहीं, लेकिन शीशी अबली संपत्ति विकास की बेटी है। अरे वाह, मैंने कहा था ना, हमारी शीशी को देखकर ही पता चलता है कि वो किस्मत वाली है। वो कहीं भी दस्याओ जी ही रहेगी। वान वान, जल्दी शीशी से मागी मांगो। मैं इस तरह के इंसान से माफी नहीं मांगने वाली। मैं इस तरह के व्यक्ति से माफी नहीं मांगूंगी। तुम रहने दीजिए टीचर। निंग वान वान की आत्म सम्मान की भावना बहुत मजबूत है। आपको यह पता ही होगा, गरीब लोगों की बस समस्याएं ही ज्यादा होती हैं। आज मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। सभी अपनी अपनी सीटों पर वापस बैठ जाएं। मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को पहले ही पता चल गया होगा। हमारे किंडरगार्टन में एक उत्सव का आयोजन होने वाला है। क्या कोई बच्चा है जो इसमें भाग लेने के लिए अपना नामांकन कराना चाहता है? शीशी पियानो बजा सकती है। सही कहा। मैं पहले उसके घर गई थी, देखा था उसने कई पुरस्कार जीते हैं। क्या सच में? हमारी शीशी कितनी शानदार है। क्यों ना तुम स्टेज पर आकर सबको एक धुन सुनाओ। मान लो तुम लोगों की किस्मत आज बहुत अच्छी है। आज यदा श्याजी तुम्हें अपनी कला का प्रदर्शन करके दिखाएगी, ताकि कोई और भी देख सके कि मुझ में और उसमें कितना अंतर है। बदसूरत बत्तख। ये सच में शीशी ही है। पियानो वो बहुत अच्छा बजाती है। यह तो उतनी भी अच्छी नहीं है जितना पड़ोसी दादी बजाती हैं। निंग वान वान, तुम दबे स्वर में क्या बड़बड़ा रही हो? निंग वान वान कह रही है कि वह तुमसे बेहतर पियानो बजाती है। मेरा पियानो तो मास्टर हाइली ने खुद सिखाया है। हर साल जूनियर वर्ग की विजेता मैं ही होती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं अच्छा नहीं बजाती? पड़ोसीली नानी ने कहा था, पियानो बजाते समय उंगलियां स्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई होनी चाहिए और उंगलियों के सिरे से ही चाबियों को छूना चाहिए, जबकि तुम्हारा हाथ बहुत कड़ा है। तुम अभी फॉर एलिस बजा रही थी, है ना? वो सी मेजर में होना चाहिए, डी में नहीं। निंग वान वान को इतना सब कुछ कैसे पता है? मैंने तो अभी सोचा था कि निंग शीशी कितना अजीब बजा रही थी। असल में उसने गलत बजाया था। तुम बकवास मत करो। अगर हिम्मत है तो तुम खुद बजाओ। तुम बकवास मत करो। हिम्मत है तो आओ। मुझे पियानो पड़ोस की ली नानी ने सिखाया था। हालांकि वे कोई बहुत मशहूर टीचर नहीं थी, लेकिन वे निश्चित रूप से उस टीचर से बेहतर हैं जिसके बारे में तुम बात करती हो। निंग वान वान सच में पियानो बजा सकती है और वो इसे बहुत अच्छी तरह से बजाती है। ये निंग वान वान क्या गरीब परिवार की बच्ची नहीं है? वह पियानो कैसे बजा सकती है? क्या वाहियात चीज बजा रही है? बस तुम लोग जो असली चीज को नहीं पहचानते, उन्हीं को ये अच्छी धुन लगती है। निंग शीशी, यह स्वीकार करना कि कोई तुमसे बेहतर है क्या इतना मुश्किल है? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें स्वीकार करूं? ठीक है, हिम्मत है तो मेरे साथ एक मुकाबला करो। जो जीतेगा वही शाम की पार्टी में जाएगा। करोगी या नहीं? तो मुकाबला करेंगे। निंग वान वान, तुम मुझसे हारने का इंतजार करो। जीव जीव, मैं वापस आ गई। वान वान वापस आ गई। कैसी हो आज? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? नहीं, सब बहुत दोस्ताना है। रुको वान वान, तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? आज पियानो बजाने के मुकाबले के दौरान गलती से फिसल गया। पियानो? तुम पियानो भी बजाती हो? कहते हैं भतीजी मामा जैसी होती है। मुझे लगता है वान वान मुझ जैसी है, कला के गुणों से भरी हुई। क्या जीव? जीव भी पियानो बजाते हैं? तुम्हारे तीसरे मामा सिर्फ पियानो ही नहीं बजाते हैं, उन्होंने सिर्फ 3 साल की उम्र में तरह तरह के पुरस्कार जीते और अब वह वियना हॉल में भी प्रदर्शन करते हैं। जीव जीव, आप इतने अद्भुत हैं। क्या तुम मामा की पूजा करती हो? मामा दुनिया के सबसे शीर्ष पियानो वादकों में से एक हैं। क्या तुम मामा की पूजा करती हो? तो बाकी शीर्ष पियानो वादक कौन है? वही मेरी टीचर हैं। वह बहुत ही बेहतरीन महिला है। मामा जी, क्या आप वान वान को पियानो सिखा सकते हैं? वान वान भी पार्टी में परफॉर्मेंस देना चाहती है। तो ठीक है, पर मामा जी ट्यूशन फीस लेंगे। अरे निंग यूजू, तुम धोखेबाज हो।
क्या तुम इंसान हो? तुम वान वान से किस लेने के लिए यह सब कर रहे हो? इसमें मैं क्या करूं कि तुम दोनों बचपन में बस पढ़ना जानते थे, पियानो का अभ्यास नहीं किया। वान वान, चलो मामा जी के साथ पियानो का अभ्यास करने चलते हैं। अरे मैं तो सिर्फ वान वान को पियानो सिखा रहा हूं, तुम दोनों क्या करने आए हो? अगर हम पास में नहीं होंगे तो हमें क्या पता कि तुम वान वान से हमारे बारे में कोई बुराई नहीं करोगे। अब बकवास मत करो, जल्दी से वान वान को पियानो सिखाओ। मैं इसकी फोटो लेकर दोस्तों के बीच शेयर करने की तैयारी कर रहा हूँ। आओ बेबी, मामा जी लोगों को एक गाना सुनाओ। भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वान वान के पियानो बजाने का तरीका तीसरे भाई जैसा है। हालांकि मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वान वान, तुम्हें पियानो बजाना किसने सिखाया? मुझे पड़ोस की ली नानी ने सिखाया था। ये मेरी टीचर के तरीके जैसा क्यों है? मामा जी, क्या मैं बुरा बजा रही हूँ? ऐसा क्यों होगा? वान वान, तुम बहुत ही अच्छा बजाती हो। भाई, वान वान के हाथ तो बहुत कीमती है, हम उसका बीमा करवा देते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? तीसरे मामा, आप बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। सबसे अच्छा बीमा होना ही चाहिए। मैं अभी लोगों को इंतजाम करने के लिए कहता हूँ। वान वान आओ, हम अभ्यास जारी रखते हैं। कोशिश करो कि कल प्रतियोगिता में तुम सबको प्रभावित कर दो। आज के मैच में बिल्कुल भी मत घबराना। हमारी प्यारी वान वान अगर सामान्य रूप से प्रदर्शन करेगी तो वह निश्चित रूप से उन सबको हरा देगी। मैं निश्चित रूप से जीव की शिक्षाओं को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। तुम बहुत समझदार हो। आओ, संगीत की शीट लो और अंदर जाओ। वान वान, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे जीत जाओगी? तुम्हें पता है तो बस काफी है। निंग शीशी, क्या तुम झगड़ालू महिला हो? जरा सी बात पर धक्का देने लगती हो तो तुम ही घमंडी हो। निंग वान वान, तुम अपनी पूरी जिंदगी में मुझसे कभी नहीं जीत पाओगी। निंग शीशी, तुम हमेशा दूसरों से मुकाबला क्यों करती रहती हो? क्योंकि अगर तुम नहीं होती तो मैं अब भी निंग परिवार की दा शियाओ जी होती। भले ही तुम निंग परिवार की दा शियाओ जी हो, पर ये सच है कि तुम मुझसे बेहतर पियानो नहीं बजा सकती। क्या बजा तुम? निंग वान वान, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ओह, ये तो अच्छी बात है, मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ। निंग वान वान, देखना तुम अभी कैसे बजाती हो। अच्छा है, बहुत बढ़िया बजाया। अब मैं निंग वान वान को पियानो बजाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मेरी संगीत की शीट। निंग वान वान, तुम अभी तक बजाना शुरू क्यों नहीं की? क्या तुम इतनी आसानी से डर गई हो? सोचा था कि ये कितनी शानदार होगी। ये तो सच में शर्म की बात है। हम ये कैसे हो सकता है? मैंने तो स्पष्ट रूप से स्कोर को खराब कर दिया था। ये अभी भी कैसे बजा सकती है? यह बच्चा पियानो बजाने की अच्छी प्रतिभा है। निंग वान वान, है ना? मैंने अभी देखा कि तुम मंच पर रुक गई थी। क्या कोई कारण था? क्योंकि किसी ने मेरे संगीत स्कोर को खराब कर दिया था। ये सिर्फ एक छोटी सी प्रतियोगिता है, फिर भी किसी ने तुम्हारे संगीत स्कोर के साथ छेड़छाड़ की। मेरे जीव ने यह कहा था कि प्रतियोगिता प्रक्रिया की परवाह नहीं करती, सिर्फ परिणाम की परवाह करती है। तुम एक अच्छी बच्ची हो। तुम पहली बच्ची हो जिसे मैंने बिना स्कोर के बजाते हुए देखा है। सिर्फ इसी बात से तुमने प्रतियोगिता जीत ली है। शाम के कार्यक्रम की पात्रता तुम्हें दी जाती है। ये कैसे संभव है? इसके पास तो स्कोर भी नहीं है। हाँ, इसके पास तो स्कोर भी नहीं है। अगर इसे नहीं देंगे तो किसे देंगे? धन्यवाद शिक्षक। एक रुक जाओ। निंग वान वान, तुम बहुत ज्यादा खुश मत हो। ये बार सिर्फ एक दुर्घटना थी। पिछली बार दुर्घटना थी, ये बार भी दुर्घटना है। क्या तुम्हारा पूरा जीवन दुर्घटना है? निंग वान वान, मैं अब वैसी नहीं रहूंगी जैसे तुम लोग पहले मुझ पर अत्याचार करते थे। शीशी, तुम उस कमीनी से कोई बात मत करो, वो किसी काम की नहीं है। शिक्षक, आपको भी निंग वान वान पसंद नहीं है ना? मैं नहीं चाहती कि वो मंच पर प्रदर्शन करे। लेकिन हम और कर ही क्या सकते हैं? ये जो इस बार की शाम है, इसमें स्कूल ने बुलाया है दुनिया के शीर्ष गुरु यानी शिक्षक को। सुना है जिस बच्चे को वो चुनेंगी उसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि निंग परिवार के वह 3 बड़े लोग भी आएंगे। नहीं, स्टेज पर जाने का मौका सिर्फ मेरा होना चाहिए। अगर गुरु ने मुझे चुन लिया
तो ये हो सकता है कि मेरे जीव मुझे वापस घर ले जाएं। मेरे पास एक निश्चित तरीका है, तुम बस वही करना जो मैं कह रही हूँ। लेकिन शिक्षक, मेरे पिता स्कूल के शेयर धारक हैं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने पिता से कहकर तुम्हें निकलवा दूंगी। तुम्हें जो भी काम हो वो बेझिझक मुझे बताओ। वान वान वापस आ गई है। प्रतियोगिता कैसी रही? अरे तुम्हारे जीव के प्यारे दिल में वान वान ही सबसे अच्छी है। किसी और के समर्थन की जरूरत नहीं है। जीव मैं जीत गई। मुझे पता था हमारी वान वान जरूर सफल होगी। वह तो है ही। आखिर ये देखो, वह किसकी भतीजी है? वान वान को तुरंत मंच पर प्रदर्शन करना है। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। जरूर शानदार एंट्री होनी चाहिए। मामा, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? जाओ और मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा मेकअप आर्टिस्ट ढूंढ लाओ। मेरे लिए वान वान के लिए जो लिमिटेड एडिशन की ड्रेस तैयार की है वह लाओ। वान वान के लिए सोने और चांदी के गहने लाओ। उन्हें वान वान को सजाने के लिए लाओ। जी, दशियाओ जी, माफ करना। आज अगर निंग वान वान स्टेज पर गई तो क्या वो किंडरगार्टन की राजकुमारी नहीं बन जाएगी? मुझे लगता है कि शीशी उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। आप लोगों का अंदाजा सही है। किंडरगार्टन में राजकुमारी सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ। वाह शीशी, तुम आज कितनी खूबसूरत लग रही हो। बेशक राजकुमारी को शीशी जैसा ही होना चाहिए। क्या तुमने निंग वान वान को देखा है? नहीं, जब वो तुम्हें इतना खूबसूरत देखेगी तो शायद वो आने की हिम्मत ही न करे। डरपोक कहीं की। अगर वो सच में आ गई तो क्या होगा? हाँ, आज मेरे पिताजी ने कहा था कि बहुत बड़े लोग यहाँ आ रहे हैं। तो क्या हुआ? आज मेरे पिताजी भी आए हैं। वह तो स्कूल के शेयर होल्डर हैं। कोई मुझे छूने की भी हिम्मत नहीं करेगा। हम लोग जल्दी देखो, वो निंग वान वान है क्या? वो राजकुमारी वाली ड्रेस कितनी खूबसूरत है। सिर पर लगा लाल रिबन दिखते ही लगता है कि काफी महंगा होगा। कौन जाने कहीं किराए की तो नहीं। तुम लोग मत भूलो, वो लड़की बहुत दिखावा पसंद करती है। बिल्कुल। आज शीशी, उसे सबक सिखाने का कोई तरीका है क्या? देते रहो। टीचर, क्या हुआ? मुझे अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी करनी है। तुम जरा रुको, क्या यहीं पर पियानो बजाना है? क्यों? ये तो बैक स्टेज है, वो लोग मुझे देख ही नहीं पाएंगे, तो मैं थोड़ी देर में परफॉर्म कैसे करूं? कोई बात नहीं, थोड़ी देर में यह स्टेज ऊपर उठ जाएगा, जिससे लोगों को रहस्य का एहसास होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, थोड़ी देर में चाहे जो भी हो तुम बाहर मत आना, सुना ना? क्योंकि आज हमारे स्कूल में जो लोग आए हैं वे सभी बड़े लोग हैं, और तुम्हारी वजह से कि हमारे स्कूल की बदनामी हो, समझे या नहीं? समझ गई। सभी विभाग तैयार रहें, पियानो वादन अब शुरू किया जाए। अजीब है, यह मंच अभी तक ऊपर क्यों नहीं आया? निंग वान वान, तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगी। वाह, मेरी बेटी तो कमाल है। क्या शानदार बजाया है। छोटी बच्ची, क्या तुमने मेरा वादन कभी देखा है? मुझे लगा कि तुम्हारे बजाने का तरीका मुझसे बहुत मिलता है। तुम में बहुत प्रतिभा है। आप सभी का मेरा प्रदर्शन देखने आने के लिए धन्यवाद। मैं कक्षा 1 की निंग शीशी हूँ। ये स्पष्ट रूप से मैंने पियानो बजाया था। ये निंग शीशी कैसे हो सकती है? हाँ बिल्कुल, मुझे एरुई मास्टर का प्रदर्शन बहुत पसंद है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम चुपचाप खड़ी रहो, हिलना मत। इतना अच्छा पियानो वादक मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा। यह दुख की बात है कि पिछली बार इतना प्रतिभाशाली बच्चा मुझे गलती से मिला था। क्योंकि ऐसा है, क्या तुम रुचि रखती हो मेरी छोटी शिष्या बनने में? तो ठीक है, अगर मेरी बेटी आपसे संगीत सीखती है तो भविष्य में क्या उसका भविष्य उज्जवल नहीं होगा? क्योंकि ऐसा है, मिस निंग शीशी तो तुम ही हो। वान वान, जीव तुम्हें लेने आए हैं। तुम क्यों? वान वान कहाँ है? यूजू, क्या तुमने फोन पर मुझसे कहा था कि यह तुम्हारी छोटी भतीजी है? वह बिल्कुल भी नहीं है। जिसने यह पियानो बजाया था उसका अंदाज वास्तव में मेरे जैसा था। क्या तुम्हें यकीन है कि यह पियानो तुमने बजाया?
निंग निंग साहब, जीव जीव, इन सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया। वह पियानो मैंने बजाया था, निंग शीशी ने नहीं। निंग वान वान आपकी भतीजी है। शीशी ने तो कहा था कि वह सिर्फ एक बच्ची है जिसे आप समर्थन देते हैं। वान वान अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए हमने भी उसे वैसे ही रहने दिया। लेकिन तुम लोगों ने तो ये बहुत अच्छा किया और अब भी मौत से अनजान होकर उसे बहुत बुरी तरह से परेशान कर रहे हो। ये सब निंग शीशी ने मुझे ऐसा करने की धमकी दी थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप में शिक्षक होने का जरा भी गुण नहीं है। मुझे लगता है कि तुम शिक्षक बनने के लायक नहीं हो। जल्दी भाग जाओ। भले ही तुम निंग परिवार के लोग हो, लेकिन तुम मेरी बेटी पर बेबुनियादी आरोप नहीं लगा सकते हो, है ना? मंच पर अभी मेरी बेटी ही थी। वान वान, ली नानी, आप यहाँ कैसे? मैंने कहा कि जिस व्यक्ति ने पियानो बजाया वह इतना परिचित क्यों लगा। वान वान को मैंने ही पाला पोसा है और तुम झूठ बोल रही हो कि ये तुमने बजाया। ये सच में हास्यास्पद है। मैंने तुम्हें सुधरने के कई मौके दिए, लेकिन तुम हमेशा से इतनी उद्दंड और मनमानी रही हो। मुझे लगता है कि जिंघाई में तुम्हें अब और रुकने की जरूरत नहीं है। जीव जीव, ऐसा नहीं है। मैं बस आप लोगों के पास वापस आना चाहती थी। बस बहुत हो गया। तुम्हें निंग परिवार वापस लाना हमारा सबसे गलत फैसला था। तुम जाओ और खुद पर विचार करो। वान वान, चलो, चलो घर घर चले। तुम लोग बताओ, अगर वान वान यहाँ अकेली रही तो क्या वो बोर नहीं हो जाएगी? मुझे लगता है कि वह सुबह से वहां बैठी है। भाई, क्यों ना हम वान वान के लिए कोई खेलने वाला दोस्त ढूंढ दें। बड़े भाई की बेटी सूसू भी एक अच्छा विकल्प है। सुसु, उसकी माँ ने उसे इतना लाड किया है कि वह बहुत नखरे वाली है। मुझे डर है कि कहीं। भाई, जब रोज एक दूसरे का आमना सामना होगा तो थोड़ा तालमेल तो बिठाना ही पड़ेगा ना। और तो और हो सकता है वह हमारी वान वान से प्रभावित हो जाए। वान वान, यहाँ जीव जीव के पास आ जाओ। निंग साहब, क्या आदेश है? कम उम्र में बहुत होशियार। मैं सूसू शियाओ मेई को बुलाऊं ताकि वह तुम्हारे साथ खेले, कैसा रहेगा? सूसू शियाओ मेई कौन है? वह बड़े जीव जीव की बेटी है। क्या सच में? 3 जीव? जीव ने मुझे इतनी सारी गपशप सुनाई। मैं सोच रही थी कि मेरे साथ साझा करने के लिए कोई नहीं है। मैं मुलाकात के लिए एक उपहार तैयार करूंगी। तुम दोनों कुछ अच्छी बातें क्यों नहीं सिखा सकते? क्या हमने यह तय नहीं किया था कि 3 जीव जीव के बारे में हम नहीं बताएंगे? तुम छोटे देशद्रोही। जब तुम थोड़ी देर बाद अपनी बड़ी दीदी से मिलोगी तो तुम्हें उनमें से एक उसे देना होगा। समझ में आया ना? क्या तुमने अभी वादा नहीं किया था कि तुम दोनों के पास एक एक खिलौना होगा? मुझसे नखरे मत दिखाओ। मैं उससे क्यों दूं? ये सब मेरे हैं। छोटी बहन, दूर हो जाओ। घिनौनी, दूर हटो, नफरती। माफ करना वान वान, तुम्हारी बहन का स्वभाव बस ऐसा ही है। मैंने ही उसे बिगाड़ दिया है। कोई बात नहीं, पहले मैं अपनी बहन का तोहफा ठीक करूंगी, फिर मैं उसके साथ खेलने जाऊंगी। वान वान कितनी समझदार है। जाओ। निंग सूसू, तुम अब घर की अकेली राजकुमारी नहीं हो। क्या तुमने पिछली बार निंग वान वान के लिए अपने पिता और चाचा का रवैया नहीं देखा? माँ, तुम बकवास कर रही हो। मैं ही घर की इकलौती राजकुमारी हूँ। ओ, तो फिर तुम अपनी गुड़िया में से एक उसे क्यों दे रही हो? क्योंकि तुम्हारे पिता और उनके दोनों भाई तुमसे प्यार नहीं करते। निंग वान वान नफरती। सू शियाओ मेई, दरवाजा खोलो। चलो हम सब बाहर खेलने चलते हैं। 3 जीव ने मुझे बहुत सारी गॉसिप बताई हैं। तुम्हारे सान चाचा ने तुम्हें ये सब कब बताया? वो तो तुम्हें शायद ही गले लगाते होंगे। मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा तैयार किया है। तुम्हारे ये टूटे फूटे सामान किसे चाहिए? दफा हो जाओ। किसी चीज को लेकर किसी पर फेंकना गलत बात है। तुम कम दिखावा करो और मुझे सिखाओ मत। हालांकि मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हें कहाँ परेशान किया। ये तुम्हारे लिए है। चलो फिर से दोस्त बन जाते हैं। माँ सही कहती थी। तुम सच में गांव से वापस आई हो, जंगली लड़की। ये घटिया चीज भी मेरे लिए लाने लायक है। तुम सच में एक देहाती हो। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों के साथ एक ही उपनाम होने पर भी शर्म आती है। यह तो संयोग की बात है।
जीव जीव की तुम्हारे जैसी अकारण बहस करने वाली बेटी है, ये सच में दुखद है। ओह, तो तुम मुझसे मेरे पापा को छीनने आई हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं ही इस घर की अकेली राजकुमारी हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि जीव जीव सब्जी मंडी की सब्जी हैं? क्या सच में उन्हें छीनना पड़ेगा? क्या तुम मेरी तरह थोड़ी समझदार नहीं हो सकती? खैर, अपनी चीजें मुझसे दूर ले जाओ। पता नहीं इतने सालों तक बाहर सड़कों पर भटकने के बाद तुम्हारे शरीर में वायरस है या नहीं। मैं तुम्हें ये अब देना नहीं चाहती। तुम्हारी बुद्धि को देखते हुए तुम मेरी पेंटिंग की सराहना नहीं कर सकती। मॉर्निंग वन वन, तुम दीदी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम्हें वह गुड़िया नहीं तोड़नी चाहिए थी जो मैंने तुम्हें दी थी और मुझे धक्का भी दिया था। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम दोनों क्या कर रही हो? मामा, ऐसा नहीं है, सुसु उसने। सुसु, क्या तुम ठीक हो? वान वान, सुसु भी तुम्हारे मामा की बेटी है। तुम उस पर हाथ कैसे उठा सकती हो? बिल्कुल नहीं। यू हैंग, मैं जानती हूँ तुम वान वान को प्यार करते हो, लेकिन सुसु भी तुम्हारी बेटी है। लिu यूएमिंग, सुसु कैसे आई क्या तुम्हें खुद नहीं पता? तुमने मुझे शराब पिलाकर और मुझे नशीली दवा देकर जो किया था उसका हिसाब मैंने अभी तक नहीं लिया है। मुझे लगता है तुम दोनों पेशे बदलकर अभिनेता बन जाओ। मैं अभी तीसरे मामा के कमरे में जाती हूँ और उनका छोटा गोल्डन मैन लाकर तुम्हें देती हूँ। सुसु को इस परिवार में पहले ही ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। अब तुम्हारी भतीजी वापस आ गई है, क्या उसके लिए यहाँ कोई जगह बचेगी? बस सुसु, अभी क्या हुआ था? मैं गुड़िया लेने आई थी ताकि दीदी के साथ खेल सकूं। अचानक वह मुझे डांटने लगी और गुड़िया को ऐसा कर दिया। पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। झूठ बोलने वाले बच्चे की नाक लंबी हो जाती है। तो अगर तुम में हिम्मत है तो सबूत पेश करो। निंग वान वान, वह बेवकूफ निश्चित रूप से नहीं जानती कि यहाँ कोई निगरानी कैमरा नहीं है। मामा, हम बस निगरानी कैमरा देखते हैं और पता चल जाएगा। वान वान, सुसु के कमरे के दरवाजे पर निगरानी कैमरे का ब्लाइंड स्पॉट है। निगरानी कैमरे का ब्लाइंड स्पॉट है तो क्या हुआ? उसने मुझे वहीं पर धक्का दिया था, ठीक कैमरे के सामने। ये कैसे हो सकता है? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुमने ही वान वान को धक्का दिया था? नहीं पापा। मेरे लिए दूसरी मंजिल का सीसीटीवी फुटेज ऑन करो। पापा, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। आखिरकार सच बोल दिया। मैं तुम्हें बताती हूँ, इस कैमरे का दायरा कितना भी अधिक हो, यह यहाँ की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है। निंग वान वान, तुम बहुत बड़ी झूठी हो। तुमने मुझे धोखा देने की इतनी हिम्मत कैसे कर ली? सुसु, क्या तुमने अभी तक ये सारा तमाशा बंद नहीं कर दिया है? निंग, सुसु, माँ ने तुम्हें आमतौर पर क्या सिखाया है? तुम दूसरों पर हाथ कैसे उठा सकती हो? माँ, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? ये बात तो साफ है कि अभी तुमने ही इसे मौन सहमति दी थी। जीव, मैं इसकी गवाही दे सकती हूँ। यह आंटी अभी बिल्कुल बगल में ही थी और हमें झगड़ते हुए देख रही थी। यू हैंग, मैंने अभी सोचा था कि दोनों बच्चे खेल रहे हैं। देखो, तुमने अपने बच्चों को किस हद तक बिगाड़ कर रख दिया है। इसे विनम्रता और शिष्टाचार बिल्कुल नहीं आता है। इसने वान वान द्वारा दिए गए उपहार को न केवल तोड़ दिया है, बल्कि हाथ भी उठाया है। क्या तुम बच्चों को ऐसे ही पालती पोसती हो? निंग सुसु, अभी वान वान से माफी मांगो। निंग यू हैंग, क्या तुम्हें इतना पक्षपाती होना जरूरी है? भले ही सुसु की गलती पहले हो, लेकिन निंग वान वान ने भी हाथ उठाया था। तुम अपनी उस प्यारी भतीजी का इतना बचाव क्यों कर रहे हो? अगर वह वान वान को भड़काती नहीं तो क्या उसे जवाब मिलता? निंग सुसु, मुझे ये बात दोबारा मत कहलवाओ। वान वान से माफी मांगो। माफ करना। क्या कहा? सुना नहीं। तो माफ करना, मुझे माफ करना, ठीक है? यह हुई ना बात। वान वान, चलो हम खाना खाने चले, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लिu यूएमिंग, शुरू में तुम ही अकेली सुसु को अक्सर लाती थी। अगर तुम उसे नहीं संभाल सकती तो मुझे सुसु को अपने पास यहाँ लेने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर निंग यू हैंग ने उसे वापस ले लिया तो मुझे निश्चित रूप से इस निंग परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। माँ, सुसु को भूख लगी है। तुम सच में किसी काम के नहीं हो। हर दिन मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करती हो। तुम लड़का क्यों नहीं हो? अगर तुम लड़का होती, क्या निंग परिवार मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता? माफ करना माँ, माफ करना। जीव, आज हम क्या खाएंगे?
वान वान मेरी प्यारी, तुम जो चाहो वो खा सकती हो। मुझे आइसक्रीम खानी है। वान वान, ज्यादा ठंडी चीजें सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं और इससे दांतों में कीड़े भी लग जाते हैं। सान चाचा देखिए तो जरा, दूसरे जीव ने मुझे अपना मरीज बना लिया है। सही कहा, हमारी वान वान जो चाहेगी वही खाएगी। क्या सान चाचा पिछले दिनों विदेश में शूटिंग के लिए नहीं गए थे? ये देखो, वे वान वान के लिए वहां के बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन लाए हैं। आओ, दशियाओ जी को इसके बारे में बताओ। ये वह है जिसे ऑल्प्स पर्वत श्रृंखला से बहने वाले झरनों से बनाया गया है, तियान शान श्वेलियान। यह वह है जो होक्काइडो से हवाई मार्ग से लाया गया समुद्री गोमांस है, और यह वह मीठा व्यंजन भी है जिसे सान शाओ ने मिस के लिए याद से तैयार किया है। दुनिया की सबसे दुर्लभ सफेद कैवियार आइसक्रीम। भले ही तुम्हारे दूसरे जीव आमतौर पर कठोर हैं, लेकिन आइसक्रीम ज्यादा मत खाना, ठीक है? जैसा आप कहें। आज व्यंजन कितने शानदार हैं। इससे पहले कि हम दोनों यहाँ आते, ये शुरू हो गया। आप सब कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? लगता है भाभी जी की सामाजिक समझ कम है, लेकिन उनका ज्ञान काफी अच्छा है। यूजू आइसक्रीम। पिताजी, आपने मेरे लिए मेरी पसंदीदा आइसक्रीम तैयार की। ये वान वान के लिए है। तुम बड़ों को अभिवादन भी नहीं करती। क्या तुम अभी का ये सबक भूल गई हो? अभी क्या हुआ था? अभी सुसु ने वान वान को धक्का दिया था। मैंने उससे पहले ही डांट दिया है। क्या? बड़े भाई, सुसु का यह स्वभाव, आपको इसे बदलने में मदद करनी होगी। जीव, जब मैं अभी घर आई थी, शायद सुसु भी इसके लिए तैयार नहीं थी। अब आप सुसु को और मत डांटिए। वान वान बहुत अच्छी है। वह सच में एक बहुत समझदार और अच्छी बच्ची है। वान वान बहुत अच्छी है। ये बहुत समझदार और अच्छी बच्ची है। हाँ, वान वान जीव का प्यारा बच्चा है। बड़े, दूसरे और तीसरे जीव, आप लोग भी वान के प्यारे बच्चे हो। माँ, मुझे दर्द हो रहा है। पहले खाना खा लो। भाई, हमने अभी तक वामान को परिवार के लोगों से मिलवाया नहीं है, तो क्यों ना हम इस सप्ताह एक पारिवारिक दावत का आयोजन करें और साथ ही वामान को परिवार के लोगों से परिचित करा दें। वान वान, क्या तुम दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद करोगी? हाँ, मुझे ये साथ में की गई भीड़ भाड़ सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत गांव तैयार करवाता हूँ। जीव, धन्यवाद। बस खाना ही जानती हो। तुम निंग यूहेंग की अपनी बेटी हो, जो भतीजी से कहीं ज्यादा करीबी है, लेकिन अभी भी उनका सारा ध्यान निंग वांग पर है। क्या तुम्हें जलन नहीं होती? तुम अपने पिता की बेटी हो। क्या तुम वो सारा प्यार और ध्यान किसी और को ले जाते हुए देख सकती हो? आप सब मेरी बात नहीं सुनते। फिर क्या हुआ? अरे बाबा, तुम भी ना। आप सब मेरी बात नहीं सुनते। माँ यहीं पर है। माँ तुम्हारी बात सुन रही है। मुझे नहीं चाहिए। मैं तुम्हें निंग वान वान से बात नहीं करने दूंगी। मुझे बहन नहीं चाहिए। सुसु, अगर तुम खाना नहीं चाहती हो तो तुम नीचे जा सकती हो। तुमसे किसने कहा कि तुम यहाँ नाटक करो? मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। यूहिंग, तुम क्या करने वाले हो? वावा तुम्हारी बड़ी बहन है। क्योंकि तुम उससे जरा भी सहन नहीं कर सकती, तो तुम्हें अब यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। पापा, ऐसा मत करो। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन तुम इतना भेदभाव क्यों कर रहे हो? सुसु तुम्हारी भतीजी भी है, और मैंने ही इसे 9 महीने तक पेट में रखा, और मैंने ही इसे जन्म दिया। पापा, मुझे मत भेजो। जीव, सुसु भी बहुत बेचारी है। अब आप उसे यहाँ से मत भेजिए। वान वान, सुसु, काश तुम इसका आधा भी समझदार बन जाती। अब से अपने गुस्से को काबू में रखो और अपनी बहन के साथ अच्छे से रहो। क्या तुम्हें ये समझ में आया? सुसु, रोना बंद करो। अब से हम अच्छी बहनें हैं। चलो, और मामा के साथ वीडियो गेम खेलते हैं। अरे वान वान, तुम उसके साथ पूरे दिन से हो, अब मेरी बारी है। अरे, तुम दोनों भी घर की दावत में आओ। मैं मिस सुसु के लिए अच्छी ड्रेस तैयार करूंगा। उसे नियम सीखने चाहिए। थोड़ी देर में ड्राइवर को तुम्हें घर छोड़ने दो। देखा, आखिरकार तुम उसकी बेटी हो। वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। ये लाड प्यार खुद ही छीनना पड़ता है। हम मिस सुसु, ये वो ड्रेस है जो निंग साहब ने आपके लिए तैयार करवाई है। देखिए आपको कौन सी पसंद है। यह बहुत पुरानी है। ये बहुत भड़कीली है।
ये मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम लोग ये कैसी कपड़े लेकर आए हो? मुझे एक भी पसंद नहीं है। मैडम देखिए ये तो। मेम साहब इसे देखो। दा शियाओ जी को ये पसंद नहीं है तो बदल दो। इतनी बकबक क्यों कर रही हो? आई, तुम इधर आओ। नशियाओ जी, आपका क्या आदेश है? ये मुझे दिखाओ। ये निंग साहब ने खास तौर पर मिस वामा के लिए तैयार करवाई है। पिताजी ने इतनी सुंदर ड्रेस निंग वान वान को दे दी। निंग वान वान को। अब ये मेरी है। मिस सुसु, ये सब मत करो, जल्दी से ड्रेस वापस कर दो। तुम पास मत आना। अगर तुम पास आई तो मैं ये ड्रेस काट दूंगी। यहाँ क्या चल रहा है? निंग साहब, आखिरकार आप आ गए। मिस सुसु तो। पिताजी, मुझे वावान दीदी की ड्रेस चाहिए, लेकिन नौकर कह रही है कि मैं इसे पहनने के लायक नहीं हूँ। निंग साहब, ये झूठ है। मिस सुसु, आप मुझ पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? क्या तुम्हारा मतलब है कि दा शियाओ जी झूठ बोल रही हैं? बस भी करो सुसु। ये ड्रेस पहले ही वामा दीदी के लिए तैयार कर दी गई थी। ठीक है सुसु, ये पोशाक मैंने बहुत पहले ही वामा दीदी के लिए तैयार कर ली थी। तुम्हारे पास पहले से ही अपनी पोशाक है, तो अब और मत मांगो। लेकिन बस भी करो। तुम याद रखना कि बाद में तुम ये पोशाक वामा को दे आओगी। जी। रुको, मुझे ये पोशाक दो। दा शियाओ जी, आपने अभी निंग साहब को कहते सुना कि यह पोशाक मिस वामा के लिए है। ये नियम तो अटल है, पर इंसान तो लचीला होता है। कपड़े यहीं छोड़ दो और ये पैसा तुम ले जाओ। आज के बाद यहाँ जो कुछ भी घटित हो उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। जी। माँ, अगर हम निंग वान वान की पोशाक ले लेंगे और उसे कपड़े नहीं मिलेंगे तो क्या वह पापा से शिकायत नहीं करेगी? तुम्हारे पास इतने सारे पुराने फैशन के कपड़े हैं, उसे उनमें से कोई भी देना काफी नहीं होगा क्या? अगर उसे पता चला कि वह पुराना कपड़ा है तो क्या होगा? निंग वान वान जैसी गुवार वह कहाँ ही पहचान पाएगी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये लो और निंग वान वान को दे दो। याद रखना, तुम्हें उसे इसे पहने हुए देखना है। शी शियाओ जी, ये निंग साहब द्वारा आपके लिए तैयार किया गया गाउन है। मिस शियाओ जी, निंग साहब ने यह गाउन आपके लिए तैयार किया है। ये ड्रेस थोड़ी बड़ी लग रही है। ये शायद आजकल बहुत लोकप्रिय ओवरसाइज्ड स्टाइल होगी। जैसा कि मैडम ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही। ये सचमुच ही एक अनुभवहीन गुमार है। चूंकि गाउन पहुंचा दिया गया है तो मैं अब जा सकती हूँ। जीव से मेरी ओर से कहिएगा कि मुझे यह बहुत पसंद आया। जी। सुसु, हाल ही में तुम पार्क में खेलने क्यों नहीं आई? क्योंकि पिताजी के पास मुझे लेने का समय नहीं था। क्या तुम्हारे पिताजी इतने व्यस्त हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पिताजी हाल ही में निंग वाम वान के साथ व्यस्त हैं। मैंने अपनी माँ से सुना है कि उसे बाहर से लाकर अपनाया गया है और शायद मैंने उसे नाराज कर दिया, इसलिए पिताजी मुझे डांट रहे थे। एक ऐसी बाहरी अनाथ लड़की तुम्हें सुसु को कैसे परेशान कर सकती है? हाँ बिल्कुल, हम तुम्हारा बदला लेंगे। वह कहाँ है? वह यही है ना? सभी बच्चों में उसी ने सबसे सस्ते कपड़े पहने हैं। ये वही है ना? सभी बच्चों में इसने सबसे सस्ते कपड़े पहने हैं। जीव ने कहा कि कंपनी में काम है, इसलिए वह देर से आएंगे, पर मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। वाह, छोटा केक है। खाना तो जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है। पहले वान वान को थोड़ा चखने दो। अरे ये कौन नौकर है? ये तो भिखारियों जैसी लग रही है। सीधे हाथ से केक उठा रही है। सुसु, तुम भी आई हो? क्या तुम इन्हें जानती हो? दूर हटो, बदबू आ रही है। तुम क्या कह रही हो? कम समझदारी दिखाना। तुम जैसी बदबूदार छोटी बच्ची हमारे साथ खेलने के लायक नहीं है। मैं गंदी बच्ची नहीं हूँ। तुम हो। मेरी माँ ने कहा है तुम जैसे गरीब लोग सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। सुसु, देखो ये मुझे कैसे परेशान कर रहे हैं। पहले तुमने ही सुसु को परेशान किया था, हम तो बस पलटवार कर रहे हैं। यहाँ का खाना, इस जगह की हर चीज सिर्फ हमारा है। तुम्हें तो फौरन सुअर बाड़े में वापस जाना चाहिए और सुअरों के साथ बैठकर सुअर का चारा खाना चाहिए। यहाँ की चीजें, आखिर ये चीजें तुम्हारी कब से हो गईं? ये पार्टी जीव ने मेरे लिए रखी है। निंग वाम वान, झूठ मत बोलो।
अगर ये तुम्हारे लिए रखी गई होती तो पापा तुम्हें पुराने कपड़े पहनाकर अपना जन्मदिन मनाने क्यों भेजते? निंग वामान, झूठ मत बोलो। अगर ये तुम्हारे लिए तैयार किया गया था तो पिताजी तुम्हें जन्मदिन की पार्टी में पुराने कपड़े क्यों पहना कर लाते? तुम बकवास कर रही हो। जीव जीव ने कहा था कि उन्होंने मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी की पोशाक दिलवाई है। मुझे लगता है तुम तो ख्याली पुलाव पका रही हो। जल्दी से सुसु से माफी मांगो। निंग वामान, ये सब मेरे अपने लोग हैं। निंग सुसु, तुम आमतौर पर बहुत सारे कार्टून देखती हो। मैं जान गई कि तुम सब निंग सुसु के कौन हो। जीव जीव ने मुझे बताया था कि तुम जैसे लोगों को चाटुकार कहते हैं। निंग वामान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छिपने की? मैं तुम्हें छिपने नहीं दूंगी। तुमने जीव जीव द्वारा दिए गए मेरे कपड़े गंदे कर दिए। तुम खुद क्यों नहीं भाग जाती? तुम सब क्या कर रहे हो? सुसु, क्या तुम ठीक हो? पिताजी, निंग वामवान ने मुझ पर केक फेंक दिया। वान वान, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? पिताजी, निंग वामवान ने मुझ पर केक फेंका। वान वान, क्या तुम्हें परेशान किया गया? निंग्यू हैंग, आज इतने सारे लोग यहाँ हैं। अगर तुम सुसु को न्याय नहीं दिलाओगे तो बाद में सब उसे कैसे देखेंगे? क्या सच में? तो सुसु की पोशाक, वान वान के शरीर पर ये पोशाक क्यों है? पिताजी, निंग वामवान को यह पोशाक नहीं चाहिए थी। वान वान के शरीर पर जो कपड़े हैं, क्या वह जीव जीव ने मुझे नहीं दिए थे? वान वान, तुम्हारी पोशाक तीनों जीव ने दुनिया के शीर्ष डिजाइनरों से मिलकर तुम्हारे लिए बनवाई थी। अब वह निंग सुसु के शरीर पर कैसे है? ठीक है निंग वामवान, मैंने कहा ही था। तुमने अचानक मुझसे पोशाक बदलने के लिए क्यों कहा? तुमने जानबूझकर मुझे धोखा दिया ताकि पिताजी और जीव मुझे नापसंद करें। निंग सुसु, तुम्हारी तो यही इच्छा है कि मैं तुरंत तुम्हारे सामने से गायब हो जाऊं, तो मुझे तुम्हारे साथ पोशाक बदलने का अवसर कहाँ मिला? यू हैंग, मुझे पता है कि तुम लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते, लेकिन वान वान जैसी लड़की जो इतने सालों तक बाहर भटकती रही है, न जाने उसमें कौन सी बुरी आदतें आ गई होंगी, और अब वह फंसाने का नाटक भी कर रही है। उसके अंदर कौन सी बुरी आदतें आ गई होंगी पता नहीं, और अब झूठा आरोप लगाने का यह खेल शुरू कर दिया है। अगर यह वह कपड़े हैं जो जीव ने वान वान को दिए थे, वान वान उन्हें किसी और को देने के बारे में नहीं सोचेगी। वान वान बुरी बची नहीं है। जीव को पता है। तो इसका मतलब सुसु बुरी बच्ची है। पिताजी, आपने उस दिन भी देखा था कि मैंने ड्रेस वापस कर दी थी। बिल्कुल निंग्यू हैंग, सुसु आपकी अपनी बेटी है। क्या आपको अपनी बेटी की बातों पर भी विश्वास नहीं है? ये सच है या नहीं, और कौन झूठ बोल रहा है, हम अपने तरीके से तय करेंगे। शुक्र है मैंने उस नौकर को पहले ही भेज दिया था। मुझे नहीं लगता कि वे उसे ढूंढ पाएंगे। निंग साहब, हम उस व्यक्ति को ले आए हैं। ये कैसे संभव है? मैंने तुम्हें वान वान को तोहफा देने के लिए कहा था। ये सुसु के हाथों में कैसे पहुंचा? निंग साहब, मेरी गलती है। ये सब बड़ी मालकिन के कहने पर हुआ है। तुम बकवास मत करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आगे बताओ। बड़ी मालकिन ने मुझे कुछ पैसे दिए थे। उन्होंने मुझे कपड़े बदलने के लिए कहा था। उस पल मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मैंने यह किया। निंग साहब, मुझ पर दया करें। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने श्याओ जी के कपड़े बदलने की भी हिम्मत की। इस आदमी को नीचे खींच ले जाओ और साफ कर दो। बहुत हिम्मत है तुम्हारी। श्याओ जी के कपड़े, उन्हें बदलने की हिम्मत तुमने कैसे की? इसे नीचे घसीट कर ले जाओ और इसका काम तमाम कर दो। जी। तुम्हारे पास और क्या सफाई है? मेरे पास कोई सफाई नहीं है। अगर तुम निंग वामवान का पक्ष नहीं लेते तो सुसु निंग वामवान को तंग करने के लिए हर संभव प्रयास क्यों करती? जब से सुसु पैदा हुई है तुमने कितने दिन उसकी देखभाल की है। अब निंग वामवान वापस आ गई है। क्या तुमने सुसु को एक नजर भी देखा है? यह सुसु की गलती है। सुसु बस चाहती है कि पापा सुसु से थोड़ा और प्यार करें। वान वान का पक्ष लेना? क्या तुम जानती हो जो गाउन बड़े भाई ने सुसु के लिए बुक कराया था वह वान वान के गाउन से लाखों ज्यादा महंगा है। ये कैसे संभव है? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम जाओ, आगे से सुसु की देखभाल मैं करूंगा। यू हैंग, मैं। बड़े भाई, समय लगभग हो गया है। हमें वान वान को एरोई मास्टर से मिलाने के लिए ले जाना है। अब निंग यू हैंग सुसु से बहुत निराश हैं।
कोई तरीका सोचना होगा ये साबित करने के लिए कि सूसू उस निंग वान वान से ज्यादा अच्छी है। सूसू, क्या तुमने नहीं कहा था कि वह एरुई साहब तुम्हारे सबसे पसंदीदा चित्रकार हैं? पिताजी, क्या वो वही एरुई मास्टर हैं जिन्होंने इतने सारे पुरस्कार जीते हैं? बिल्कुल सही। मैंने सुना है कि सुसु भी आजकल तेल चित्रकला सीख रही है। क्यों ना उसे एरुई मास्टर से मिलाने ले चलें। वह और वान वान दोनों में से कौन मास्टर की बंद दरवाजा शिष्य बन पाएगी, यह उनकी अपनी काबिलियत पर निर्भर करेगा। अगर मुझे चुन लिया गया तो पिताजी निश्चित रूप से मुझे दोबारा पसंद करने लगेंगे। वह निंग वान वान तो एक गंवार है, उसे तो कुछ भी नहीं आता है। मैं निश्चित रूप से उसे पीछे छोड़ दूंगी। तुम सुसु को भी साथ ले आओ। चलो। गुरुजी के नाम का बहुत सम्मान सुना है। मैं कई सालों से एकांतवास में हूँ। इस बार आप लोगों की भेजी हुई पेंटिंग देखकर तभी मेरे मन में दोबारा शिष्य बनाने का विचार आया। सूसू की पेंटिंग उच्च वर्ग के बच्चों के समूह में बहुत ही उत्कृष्ट मानी जाती है। यह हेरुई मास्टर का बंद दरवाजा शिष्य बनने का मौका निश्चित रूप से सूसू का ही होगा। एरुई मास्टर, मैंने अभी सुना है कि आप एक छोटा शिष्य बनाने वाले हैं। हम सब जानना चाहते हैं वह कौन सा भाग्यशाली बच्चा है जिसे आपका समर्थन मिलेगा। उस बच्चे ने रंगों का इस्तेमाल साहस और नवीनता से किया गया है। वो तो इन दशकों में मुझसे मिलने वाला सबसे बेहतरीन प्रतिभाशाली छात्र है। वो बच्चा रंगों का उपयोग बहादुरी और नवीनता से करता है। वह मेरे लिए इन कई दशकों में जिससे मैं अभी तक मिला हूँ सबसे बेहतरीन प्रतिभा है। मास्टर जी नमस्ते, मेरा नाम सुसु है। मुझे आपकी पेंटिंग बहुत पसंद है। आप मेरे आदर्श हैं। धन्यवाद बच्चे तुम्हारा। वन वन, ये एरुई मास्टर हैं। आदरणीय गुरुजी नमस्ते। आमतौर पर ऐसे बच्चे मुझे अंकल कहकर बुलाते हैं। मुझे आदरणीय गुरुजी कहने वाली तुम पहली ऐसी हो। इस बच्ची में आध्यात्मिकता है, ये मुझे पसंद है। टीचर के लिए सम्मानजनक संबोधन का इस्तेमाल करना चाहिए। यह मुझे मेरे जियो ने सिखाया है। वान वान, तुम कितने साल की हो गई हो? वान वान इस साल जियो ने आपको बताया होगा। वान वान इस साल 5 साल की हो गई है। ओह, तुम देखो मुझे, मैं बहुत ही उत्साहित हो गया था, सब कुछ भूल गया। माँ देखो, वो निंग वान वान सिर्फ इसलिए कि पापा उसे बहुत ही पसंद करते हैं मेरा लाइमलाइट पूरी तरह चुरा रही है। हर कोई जानता है टीचर के सामने परफॉर्म कैसे करना है। तुम क्यों एक लकड़ी के गट्ठे की तरह यहाँ खड़ी हो? हर कोई जानता है कि शिक्षकों के सामने कैसे प्रदर्शन करना है। तुम एक लकड़ी की तरह यहाँ क्यों खड़े हो? एरुई मास्टर, क्या आप मेरी पेंटिंग देख सकते हैं? एरुई मास्टर, आपने अभी मेरे चित्र के रंगों की समृद्धि की प्रशंसा की थी। वान वान, मैंने तुम्हारे जीव द्वारा भेजी गई पेंटिंग देखी। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी कम उम्र में रंगों के उपयोग में इतनी सटीकता ला सकती हो। तुम वास्तव में बहुत शानदार हो। क्या एरुई मास्टर, क्या आप निंग वान वान को खोजने आए हैं? पिताजी, आप बहुत पक्षपाती हैं। आप निंग वान वान को एरुई मास्टर का शिष्य क्यों बना रहे हैं? क्या मैं उससे बेहतर पेंटिंग नहीं करती? गुरु, ये देखिए, क्या आप दोनों बच्चों को एक साथ शिष्य नहीं बना सकते? मेरी ऊर्जा सीमित है। अगर 2 होंगे तो मैं उन्हें संभाल नहीं पाऊंगा। मुझे वो पेंटिंग दिखाओ। माफ करना निंग साहब, इस बच्ची की पेंटिंग हालांकि ये अच्छी दिखती है लेकिन वास्तव में उत्कृष्ट नहीं है। इसे अभी भी बहुत अभ्यास करने की जरूरत है। क्या एरुई मास्टर निंग वान वान को कभी किसी शिक्षक ने नहीं पढ़ाया है? वह बिल्कुल भी पेंटिंग नहीं कर सकती। बस सुसु, वो बिल्कुल भी पेंटिंग नहीं कर सकती। बस बहुत हुआ सुसु। जीव, जब निंग सुसु को इतना विरोध है तो हम दोनों के बीच एक मुकाबला हो जाए। देखते हैं कि कौन बेहतर पेंटिंग करता है और कौन एरुई मास्टर का शिष्य बन पाएगा। निंग वान वान, तुम बस इंतजार करो और मुझसे हार जाओ। जीव, वान के सामने मत घूमो, इससे वान का सिर घूम रहा है। क्या सिर घूम रहा है? क्या तुम्हें सर्दी हो गई है? जल्दी करो, जीव को देखने दो। वाह वाह, अगर तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो जीव को जरूर बताना। यह सिर्फ एक प्रतियोगिता है, कोई बड़ी बात नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी प्रतियोगिता से जीव मुझसे भी ज्यादा चिंतित हैं। प्रतियोगिता की बात करें तो मुझे एक बात याद आई। वाह, तुम बताओ, बड़े जीव तुम्हें कौन सा तोहफा देने वाले हैं?
बड़े जीव जीव के तोहफे में देखने लायक क्या है? तीसरे जीव जीव का तोहफा ज्यादा शानदार है। उन दोनों के तोहफे निश्चित रूप से अच्छे नहीं होंगे। वाह वाह, तुम्हें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन दोनों के उपहार निश्चित रूप से अच्छे नहीं होंगे। वान वान, तुम उन पर विश्वास मत करना। दूसरे जीव जीव का उपहार तुम्हें निश्चित रूप से सबसे ज्यादा पसंद आएगा। तुम दोनों कौन सा अच्छा उपहार ला सकते हो? निश्चित रूप से मेरे उपहार जितना अच्छा नहीं होगा। मजाक मत करो वान वान, निश्चित रूप से मेरा उपहार सबसे ज्यादा पसंद करेगी। लगता है बड़े भाई साहब कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास में हैं। क्या आपको सच में लगता है कि आप छोटी लड़कियों को बहुत अच्छे से समझते हैं? तुम लोग यहाँ पर कम आत्मविश्वासी जीव जीव बनने का ढोंग मत करो। मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो लड़कियों के दिल की बात सबसे अच्छे से जानता है। वान वान निश्चित रूप से मेरा उपहार सबसे ज्यादा पसंद करेगी। कम आत्मविश्वासी जीव जीव, हम तीनों में से कौन कम आत्मविश्वासी है? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है? बस कीजिए जीव जीव, लड़िए मत। वान वान तो इंतजार करते करते थक गई है। हाँ वान वान, देखो इन दोनों बुरे जीव जीव को हमेशा लड़ते रहते हैं और हमारी वान वान को उपहार भी नहीं दिखाते। वान वान ने जल्दबाजी नहीं की। जीव जीव सब अच्छे लोग हैं, कोई बुरा जीव जीव नहीं है। देखा हमारी वान वान कितनी प्यारी और समझदार है, तुम दोनों की तरह नहीं जो सिर्फ ईर्ष्या करना जानते हैं। ठीक है, वान वान को पहले देखने दो सबसे बड़े जीव जीव का उपहार। तुम दोनों बस देखते रहो कि वान वान खुशी से मुझे गले लगाकर चूमेगी। वान वान, ये मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर खरीदा है प्लेटिनम ड्राइंग बोर्ड। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन सामग्री से बना है। ये बड़े मामा ने खास तुम्हारे लिए प्लेटिनम ड्राइंग बोर्ड खरीदा है। ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सामग्री से बना है। हमारी वान वान की उत्कृष्ट कृतियां सर्वश्रेष्ठ ड्राइंग बोर्ड के साथ ही होनी चाहिए। मुझे ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन ये बहुत ही शानदार लग रहा है। देखा तुमने, वान वान भी मेरे उपहार की तारीफ कर रही है। मैंने कहा था ना, उसे मेरा ही उपहार सबसे ज्यादा पसंद आएगा। तो वान वान ने तुम्हें चूमा क्यों नहीं? वान वान ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर तुम्हें इतना पक्का कैसे पता कि वान वान को तुम्हारा उपहार सबसे ज्यादा पसंद आया? ये सब बातें तुम भाइयों को बता सकते हो, लेकिन खुद को धोखा मत दो। हाँ बड़े भाई, तुम सोने के बॉर्डर वाला ड्राइंग बोर्ड दे रहे हो, क्या तुम वान वान को थका मारोगे? तो तुम दोनों ही बताओ, तुमने क्या उपहार तैयार किए हैं? मैं देखना चाहता हूँ कौन सी चीज असाधारण है और बच्चों के लिए उपयुक्त भी है। ठीक है, मैं पहले दिखाता हूँ। तुम सब ध्यान से देखो, वान वान को खुश करना मेरा ही काम है। यह देखो, यह दूसरे मामा ने ढूंढा है। यह शुतुरमुर्ग के सबसे कीमती पंखों से बना ब्रश है। चित्रकला में सबसे महत्वपूर्ण तो ब्रश होना चाहिए, इसीलिए दूसरे मामा को उम्मीद है कि जब तुम इसका उपयोग करोगी तो तुम्हारा हाथ जादू की तरह चलेगा। ये ब्रश कितना मुलायम है। वान वान, पहले इसे इस्तेमाल करो। अगर तुम्हें यह पसंद आता है तो दूसरे मामा तुम्हारे लिए और बनवा देंगे। शुतुरमुर्ग के पंखों से बना है। ये तो शुतुरमुर्ग के प्रति बहुत क्रूरता है। शुतुरमुर्ग के पंखों से बना, ये शुतुरमुर्गों के लिए बहुत क्रूर है। बिल्कुल, भले ही इसका इस्तेमाल ना किया जाए, फिर भी वान वान बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकती है। अगर तुम बच्चों को इतना समझते हो तो बताओ, तुम क्या तोहफा लाए हो? जो मैं लाया हूँ वह तो स्वाभाविक रूप से एक बेहतरीन खजाना है। आखिर क्या तोहफा लाए हो? जल्दी से बाहर निकालो, मेरी वान वान को इंतजार मत करवाओ। तीन जीव जीव ने क्या तोहफा तैयार किया है? जो तोहफा मैंने तैयार किया है वह यहीं पर है। देखा देखा, यह दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्ट गैलरी का VIP कार्ड है। मैंने इसे खरीदकर खास वान वान को दिया है और एक हेलीकॉप्टर भी तैयार किया है जो किसी भी समय मेरी छोटी बच्ची की सेवा में तत्पर रहने के लिए तैयार रहेगा। क्या यह वही प्रदर्शनी है जिसमें दुनिया भर की उत्कृष्ट कृतियां जमा हैं? ये बहुत शानदार। वान वान, क्या तुम्हें यह पसंद आया? सिर्फ एक आर्ट प्रदर्शनी ही तो है। मुझे लगा था कि कोई अनोखा तोहफा होगा। तुम लोग ये नहीं समझोगे। तुम लोग सब ऊपरी तौर पर जीने वाले लोग हो। मैंने वान वान को यह प्रदर्शनी इसलिए दी ताकि वह अपना ज्ञान बढ़ा सके और यह वान वान की प्रतियोगिता के लिए मददगार होगा। तीन जीव, धन्यवाद। वान वान को ये बहुत पसंद आया। धन्यवाद सान चाचा, वामा को ये बहुत पसंद आया। वाह वाह, वह है चाचा का ड्राइंग बोर्ड। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? वाह वाह, तुम बहुत पक्षपाती हो।
वामवा एक तुला राशि है, तीनों जीव जीव पसंद है। देखा, अगर इस बार तुम फिर निंग वानवान से हार गई तो इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं बचेगी। निंग वानवान, इस बार मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी। तुमने ये क्या बकवास बनाई है? बस ये, और तुम निंग वानवान को हराने की सोच रही हो? क्या तुमने मिस वामवा की पेंटिंग देखी? मैं वह हूँ जो कला को बिल्कुल नहीं समझता, भी मानता हूँ कि यह बहुत अच्छी बनी है। क्या ये वही है? क्या ये वही है जो बैठक में रखी है? लगता है इस बार एरुई मास्टर की खास शिष्या मिस वामा ही बनेंगी। क्या काम खत्म हो गया? पूरे दिन इतनी बातें करते हो। ध्यान रहे, मैं कल ही तुम्हें नौकरी से निकाल सकती हूँ। निंग सुसु, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर इस बार तुम हारी तो आगे इस निंग परिवार में तुम्हारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। निंग सुसु, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम इस बार हार गई तो इस निंग परिवार में तुम्हें आगे अच्छे दिन नहीं मिलेंगे। निंग वामान जैसी इस गंवार ने इतना अच्छा कैसे बना लिया? ये ठीक नहीं है, मैं इसे जीतने नहीं दे सकती। मैं तुम्हें पेंट करने देती हूँ, मैं तुम्हें पेंट करने देती हूँ। निंग वानवान, देखती हूँ तुम इस बार मुझे कैसे हराती हो। निंग साहब, सब लोग आ गए हैं, तो अब शुरू करते हैं। तुम दोनों में से पहले कौन शुरू करेगा? मैं पहले आती हूँ। सू शियाओजी की पेंटिंग पिछली बार की तुलना में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। लगता है इसमें काफी प्रतिभा है। धन्यवाद एरुई मास्टर। निंग सुसु, तुम्हारी यह पेंटिंग मेरी पेंटिंग जैसी क्यों दिख रही है? निंग वामवान, तुम यहाँ पर ये बकवास मत करो। अगर हिम्मत है तो अपनी पेंटिंग बाहर निकाल कर दिखाओ। निंग वानवान, तुम यहाँ बकवास करना एकदम बंद कर दो। अगर तुम में हिम्मत है तो अपनी पेंटिंग बाहर निकालो और दिखाओ। हाँ, क्या ये तुम्हारी पेंटिंग है? ये कैसे हो सकता है? निंग वानवान, मुझे लगता है तुम्हें डर है कि तुम सुसु से हार जाओगी और ये बहुत शर्मनाक होगा, इसलिए तुम ये नाटक खुद ही कर रही हो। नहीं, ये सच नहीं है। मैं सच में मैंने सोचा था कि तुम एक जन्मजात प्रतिभाशाली बच्ची हो, लेकिन मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम पेंटिंग को गंभीरता से नहीं लेती हो, और तो और दूसरों पर नकल करने का यह झूठा इल्जाम लगाती हो। गुरु, मुझे तो ये लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई गलतफहमी होगी। वानवान की पेंटिंग पहले सच में बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मुझे पता है कि तुम निंग वानवान का पक्ष ले रहे हो, लेकिन इस बार मेरी सुसु ने अपनी प्रतिभा से निंग वानवान को हराया है। क्या तुम लोग उसे जबरदस्ती छीनना चाहते हो? गुरु, जब ऐसा है तो परिणाम सामने आ चुका है। तो गुरुजी, कृपया मुझे 10 मिनट दें। मैं पेंटिंग ठीक कर सकती हूँ। 10 मिनट? क्या तुम निश्चित हो? हाँ, निश्चित हूँ। अगर मैं इसे ठीक नहीं कर पाई तो मैं आपकी छात्रा कहलाने के लायक नहीं हूँ। निंग वानवान, डींग मारना बंद करो। सचमुच बहुत ध्यान खींचने वाली है। निंग वानवान, तुम डींग मारना छोड़ दो। ये सचमुच ध्यान खींचने वाला है। समय हो गया है, नन्ही बच्ची। निंग वानवान, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी हार मान लो। ये तो सचमुच एक उत्कृष्ट कृति है। अव्यवस्थापूर्ण रेखाओं को एक साथ बुनकर संयोजित किया है, जिससे रंग और भी अधिक चमकीले हो गए हैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे पता था हमारी वानवान एक प्रतिभा है। मैंने अपनी पेंटिंग ठीक कर दी है। निंग सुसु, तुमने जो मेरी नकल की थी वह अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। एरुई मास्टर, कृपया ध्यान से देखें। निंग सुसु की रेखाएं हालांकि बहुत कठोर हैं, लेकिन इसमें मेरी छवि दिखती है। निश्चित रूप से नकल के निशान मौजूद हैं। निंग सुसु, तुमने मेरी कलाकृति की नकल क्यों की और फिर इसे बर्बाद भी कर दिया? मैंने तुम्हारी पेंटिंग कभी नहीं देखी। और फिर भी कहती हो कि तुमने नहीं देखा। तुमने मेरी पेंटिंग नहीं देखी तो तुम मेरी नकल कैसे कर पाई? तुम मेरी नकल अभी भी क्यों कर सकती हो? पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए।
माँ ने कहा था कि अगर मैं प्रतियोगिता नहीं जीत पाई तो आप मुझे छोड़ देंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया। पिताजी, मैं अगली बार ऐसी हिम्मत नहीं करूंगी। आप मुझसे नफरत मत कीजिए। मैंने तुम्हें बार बार एक के बाद एक मौका दिया और तुम अपने बच्चे को ऐसे पालती हो। मुझे लगता है कि तुम्हें माँ रहने की भी जरूरत नहीं है। कल मैं वकील से संपर्क करूंगा और तुमसे तलाक की प्रक्रिया शुरू करूंगा। यूहेंग, तुम क्या कह रहे हो? मैं सुसु की माँ हूँ। तुम्हारे जैसी माँ का होना सही मायने में दुर्भाग्य है। कोई है, इसे बाहर निकालो। रो मत। पहले पिताजी ने तुम्हारी उपेक्षा की, लेकिन पिताजी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सच में? अब आगे से ऐसा मत करना और वामा दीदी के साथ अच्छे से रहना, ठीक है? माफ करना दीदी। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम दोनों अच्छे बच्चे हो, अब रोना बंद करो। जीव जीव कल तुम दोनों को मनोरंजन पार्क ले जाएगा। वाह वाह। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर जाने दो। निंग यूहेंग, तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? जब से वह छोटी हरामजादी निंग वान वान निंग परिवार में आई है, मेरा एक भी दिन चैन से नहीं गुजरा। जब ऐसा है, अगर मुझे आराम नहीं मिल रहा है तो तुम में से कोई भी आराम से नहीं रह पाएगा। हेलो, मेरा एक काम करो। मैं बच्चों के पानी की बोतलें लाना भूल गया था। सुसु, तुम और वामा दीदी यही पापा का इंतजार करो, पापा अभी आते हैं। माँ। शुश, माँ की बात गुप्त रखना, किसी को मत बताना, सुना तुमने? अरे वान वान कहाँ है? वान 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 को माँ ले गई। क्या भाई, तुम दोनों ही क्यों हो? वान वान कहाँ है? वान वान को लियू यूएमिंग ले गई। तुरंत सीसीटीवी फुटेज निकालो और पूरे शहर की नाकेबंदी कर दो। निंग वान वान, तू कमीनी है। अगर तू मुझे चैन से नहीं रहने देगी तो तू भी चैन से नहीं रहेगी। तुम क्या करने जा रही हो? अगर तू ना होती तो मैं अभी भी निंग परिवार की मालकिन होती। तू छोटी सी नीच लड़की, तू बाहर मर क्यों नहीं गई थी? ये सब कुछ तुमने खुद ही किया है, इसलिए जीव जीव तुमसे नफरत करते हैं। तुम चुप हो जाओ। मुझे विश्वास नहीं होता है कि अगर मैं तुम्हें निंग यूहेंग को धमकाने के लिए इस्तेमाल करूं तो वो मेरी बात नहीं मानेगा। क्या वो तुम्हें अपनी इस भतीजी को सबसे ज्यादा प्यार नहीं करता है? तुम ऐसा मत करो, जीव जीव को दुख होगा। रो, मैं निंग यूहेंग को ये एहसास कराना चाहती हूँ कि दिल का दर्द कैसा होता है। तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि जीव जीव तुमसे हिसाब लेंगे? बस अगर तुम मर जाओ तो मेरी बेटी निंग परिवार की अकेली द शियाओ जी बन जाएगी और निंग परिवार की सारी समृद्धि और वैभव केवल उसी का होगा। और मैं उसके बच्चों की असली माँ हूँ। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि वह मेरा सर्वनाश कर देगा। ऐसा नहीं होगा, जीव जीव मेरे लिए बदला लेंगे। अभी भी कितनी जबान चला रही हो, देखती हूँ मैं तुझे जान से कैसे नहीं मारती। रुक जाओ। निंग यूहेंग, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। वान वान को मेरे हवाले कर दो। निंग यूहेंग, इतने सालों तक मैं तुमसे शादी करके रही और तुम्हारे लंबे समय के भावनात्मक दुर्व्यवहार को सहन किया। मैं तुम्हारे बच्चों की असली माँ हूँ और आज तुम इस नाजायज बच्चे के लिए मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो। तुम मेरे बच्चे की असली माँ हो तो क्या तुम मेरी प्यारी वान वान के साथ ऐसा कर सकती हो? प्यारी? वो तो बस एक नाजायज बच्चा है। क्या तुम्हारे पास सुसु काफी नहीं है? जीव जीव, आप लोग यहाँ मत आइए।
अब निंग वानवान मेरे हाथ में है। मुझे नहीं लगता कि तुम लोग मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत करोगे। वान वान, जल्दी से जीव के पास आ जाओ। अभी भी खड़े क्या हो? इस पागल औरत को पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। निंग्यू हेंग, तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। वान वान, जीव को जख्म देखने दो। जीव वान वान ठीक है, चिंता मत कीजिए। मुझे माफ करना मेरी प्यारी वान वान, ये जीव की गलती है कि वह तुम्हें अच्छे से संभाल नहीं पाया। अगर तुम्हें सच में कुछ हो जाता तो जीव 100 बार मर भी जाता तो भी कम था। जीव ऐसी बुरी बातें मत कहिए। क्या वान वान अभी भी आपके साथ नहीं है? जीव चलिए हम घर चलते हैं। भाई एक और बात है जो मैं वान वान को बताना भूल गया था। वान वान, जब तुम खो गई थी तो हम तीनों को एक त्यागा हुआ बच्चा मिला था जिसका नाम निंग शीशी है। वह मानसिक रूप से कमजोर है और उसकी सेहत अच्छी नहीं है, इसलिए हम हमेशा बाहर वालों से यही कहते थे कि वह भी निंग परिवार की श्याओ जी है। थोड़ी देर में क्या तुम उससे मिलना चाहोगी वान वान? हाँ, मुझे बच्चों के साथ खेलना सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है वान वान, तो तुम पहले बाहर जाकर जीव का इंतजार करो। जीव लोग गाड़ी चला रहे हैं। बच्चे, तुम ठीक हो ना बच्चे? निंग साहब, ये अच्छा नहीं हुआ। द शियाओ जी गायब हो गई हैं। क्या?